हो जाए। आज मैं बदलना चाहता हूँ इन 10 हफ्तों में मेरे परमेश्वर, इन 10 हफ्तों में मेरे खुदावंद जो आपने दिए हैं, मैं अपने ऊपर काम करूंगा परमेश्वर। खुद से बोले ऊंची आवाज से, मुझे आपकी आवाज सुनाई देनी चाहिए। बोले मैं अपने ऊपर काम करूंगा, मैं मेहनत करूंगा और इन 10 हफ्तों में मैं अपनी लाइफ को चेंज करूंगा, बनाऊंगा मैं अपनी जिंदगी। परमेश्वर आप मुझ पर दया करें, दया करें, दया करें परमेश्वर। मेरे घराने पर दया करें। आपकी बड़ी महिमा महाभिषेक के द्वारा मेरी जिंदगी के ऊपर प्रकट हो मेरे परमेश्वर। बोलो आज से मैं महाभिषेक के साथ वफादार रहूंगा, मेरा ध्यान इधर उधर नहीं जाएगा और जो आज्ञा मुझे दी जाएगी उन आज्ञाओं को मैं पूरा करूंगा मेरे परमेश्वर। तेरी बड़ी महिमा मेरी जिंदगी में हो मेरे खुदा। मैं तेरे लिए परमेश्वर महिमा का कारण बनूं। मुझ पर दया कर मेरे परमेश्वर। मेरे कान खोल, मेरी आंखें खोल, आत्मा में मेरे परमेश्वर मैं चीजों को समझ सकूं, ग्रहण कर सकूं, प्रेयर कर सकूं, समझ सकूं कि ये जीवन जो है मेरे परमेश्वर ये आपका दिया हुआ है मेरे खुदा। इसे आपके सिस्टम के हिसाब से मुझे जीना है मेरे परमेश्वर कि मैं सफल हो जाऊं। मैं तेरी व्यवस्था के हिसाब से इसे जीऊंगा, मैं तेरे सिस्टम के हिसाब से इसे जीऊंगा और मैं आशीषित रहूंगा मेरे परमेश्वर। मुझ पर दया करें, मुझ पर रहम करें मेरे खुदा। तेरा धन्यवाद हो मेरे परमेश्वर। तेरी बड़ी कृपा मेरी जिंदगी के ऊपर। अपने सरों पे हाथ रखें, अपना दाहिना हाथ सज्जा हाथ अपने सिर के उत्ते रखो। बोलो आज इस सार वाले व्यक्ति नो जिदा ही सेरवा मैं ब्लेस कर रहा, मैं महाभिषेक नो रिलीज करना है। आज तो ये परमेश्वर दे दे फलदार होवे यीशु के नाम। आमीन। अपनी आंखों को खोलें। गॉड ब्लेस यू ऑल। आपने ध्यान से परमेश्वर के वचन को सुनना है। अपनी डायरी, अपना पेन, अपनी बाइबल आपने अपने पास रखनी है। ये 10 हफ्ते परमेश्वर के जो हैं आपको दिए गए, ये 10 हफ्ते आपने अपने ऊपर काम करना है। किसके ऊपर काम करना है भाई? सब एक मन होकर मेरे साथ बोलो। किसके ऊपर काम करना है? अपने ऊपर। अपने ऊपर। क्या बताया गया था आपको पिछले हफ्ते? थोड़ा सा उसका हम क्या करेंगे, रिवीजन करेंगे। अगर आप पिछले हफ्ते नहीं आए थे तो आप सबने ध्यान से सुनना है कि इन 10 हफ्तों को आपने मिस नहीं करना, क्योंकि आपको परमेश्वर आपके और कैसे आपने सफल होना है, पाप क्या है, आज्ञा क्या है, इन चीजों को सीखना है कि हम जल्दी से आगे बढ़ जाए। अगर हम इस 10 हफ्तों की सीरीज को मिस करेंगे तो अगर कुछ एक भी हमसे छूट गया तो हम परमेश्वर तक और अपने जीवन में सफलता तक पहुंच नहीं कर पाएंगे, क्योंकि सफलता का कारण सिर्फ परमेश्वर ही है। दाऊद कहता है परमेश्वर तू ही मेरी सफलता, मेरी शांति और मेरे आनंद का क्या है, कारण है। अगर मैंने शत्रुओं के ऊपर विजय पाई है तो सिर्फ परमेश्वर तेरे कारण पाई है। आज मनुष्य अपने जीवन में, ध्यान से सुनना है, आज मनुष्य अपने जीवन में सफल होना चाहता है, गरीबी से बाहर आना चाहता है। कोई बच्चा चाहता है, कोई नौकरी चाहता है, कोई वीजा चाहता है, कोई शांति चाहता है, कोई आत्मिक जीवन चाहता है। कई तरह की चीजें हैं जो एक इंसान अपने शरीर, आत्मा और प्राण के लिए इस संसार में चाहता है। लेकिन शरीर, आत्मा और प्राण का देने वाला यहोवा परमेश्वर, जिसने आपको अपने मुख के ऊपर बनाया, अपनी शक्ल सूरत के ऊपर बनाया, वही आपको सब कुछ दे सकता है। हमने पिछले हफ्ते आपको बताया था, आपने मेरी तरफ ध्यान रखना है। मेरी तरफ देखो, सब भाई और बहन सब मेरी तरफ। एक वॉलंटियर उठ जाओ, जो सोए हुए उनको उठाना शुरू करो। एक वॉलंटियर उठ जाओ, देखो कि भाई सोया हुआ उसे उठाओ। मैं नहीं चाहता कि कोई वांझा रह जाए। हाँ, गॉड ब्लेस यू।
आपने ध्यान रखना है, मैं ऐसा करना नहीं चाहता। मैं आपके लिए गद्दा लगवा सकता हूँ, लेकिन अगर आप आशीषित नहीं हुए तो उस गद्दे का कोई बेनिफिट नहीं, क्योंकि मुझे मालूम है जो मैं बता रहा हूँ ये बहुत आत्मिक लोगों के लिए और बहुत ऊंचाई पर जाने के लिए है। आपका घमंड, आपकी नींद, आपकी आलस, आपकी सुस्ती, आपकी ना सुनने की आदत ये सामने ना आए तो ये अच्छी बात है। नहीं तो 10 हफ्तों के बाद आप जैसे थे वैसे ही मुझे ना मिलो तो अच्छी है। मैं आपको आशीषित, बड़ा हुआ, सफल, आनंदित देखना चाहता हूँ। ये आप पर निर्भर है, मुझ पर और परमेश्वर पर नहीं। मैंने आपको पिछले हफ्ते भी बताया कि परमेश्वर ने जो कुछ करना था उसने अपनी लाइफ में आपको बेस्ट दिया है, क्योंकि परमेश्वर लाइफ है और शैतान मृत्यु है। किसको याद है कि पिछले हफ्ते हमने क्या बताया था? एक जन आगे आओ और आपने शब्दों में उसे बताना है क्या क्या बताया था। हाँ, आगे आओ, इन्हें माइक दो, उधर जाओ, आप बताओ क्या क्या बताया था, इन्हें रिमाइंड करवाओ। सबसे पहले बताया था 2 ताकतें, परमेश्वर और शैतान। परमेश्वर मतलब यहोवा और शैतान लूसीफर, और इनके बीच में है मनुष्य। इनके बीच में है मनुष्य। आप बेटा धीरे धीरे एक एक शब्द में आराम से बोलो। हाँ, फिर से बोलो। सबसे पहले बताया था 2 ताकतें, परमेश्वर, परमेश्वर मतलब यहोवा, और दूसरी शैतान, शैतान लूसीफर, और इन दोनों के बीच में है मनुष्य। हाँ हाँ बोलो। फिर परमेश्वर ने 2 आज्ञाएं दी थी कि तू अपने प्रभु परमेश्वर का नाम अपने पूरे मन से, दिल से, प्राण से और बल से उसे प्यार कर। और दूसरी आज्ञा थी कि तू अपने पड़ोसी से अपने जैसा प्रेम कर, इस जगत से और इस संसार से। ठीक है बेटा, गॉड ब्लेस यू। अगला कोई बताओ, इससे आगे क्या बताया? पड़ोसी क्या है और परमेश्वर और जो बताया था वो बताओ। इससे आगे किसी को याद है तो वो बताओ। आओ आगे। आपको मैं बोलने का मौका इसलिए देता हूँ कि आपकी हिचकिचाहट जो है वो खुल जाए। डरो नहीं, हम अपने परिवार में, अगर आप इसे परिवार समझते हो कुछ गलत नहीं बोलोगे आप। आगे आओ और बोलो क्या बताया था मैंने। अच्छा, इसीलिए हम जीवन में क्या है, ले हैंड हो रहे हैं, यहाँ घंटों बैठ के परमेश्वर के सामने आंसू बहाए जाए, यहाँ बाइबल पढ़ाई जा रही है, यहाँ वर्सेस निकाली जा रहे हैं, यहाँ दिन रात जैसे माँ एक बच्चा को जन्म देने वाली होती है, उसे पीड़ा होती है, ऐसे पीड़ाएं हो रही है कि यार ये बंदा ब्लेस क्यों नहीं हो रहा, और वो बंदा पाप में, और वो बंदा धर्म में, और वो बंदा यहाँ से सुन रहा है, घर जाके एंजॉय कर रहा है, और हम उसके लिए, और परमेश्वर से प्रेम कर रहा है। वो बंदा आएगा और हमेशा शिकायत करेगा, मेरा जी आ का मुझे होया। कभी ये नहीं कोई कहता आकर कि मैं जी गालता, मैनू माफ करो, परमेश्वर मैनू माफ करे, ये लिए प्रार्थना करो कि मैं आगे बढ़ जाऊं। आज तक एक व्यक्ति, मैंने 10 साल मुझे प्रभु में आए हुए और कम से कम 7 या 8 साल सेवा में हो गए, मैंने एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं देखा अपनी लाइफ में जो आया हो और ये कहता हो मैं यीशु को देखना चाहता हूं। अगर आप आशीषें ढूंढ रहे हैं तो उसमें भी कोई बुराई नहीं है, लेकिन उन आशीषों के पीछे आशीषों को देने वाले को याद रखना। पिछले हफ्ते बेटी ने बताया, आपको परमेश्वर के बारे में बताया था। परमेश्वर का क्या नाम है? यहोवा। अभी ऐसा नहीं बोलना सबने, मैंने पूछना है, किसी को तो पकड़े जिसने याद नहीं किया। अच्छा, परमेश्वर का नाम क्या है? यहोवा। डंडा कितने है? परमेश्वर का नाम है यहोवा। यहोवा का अर्थ क्या है ये बताओ। मैंने बताया था
यहोवा नाम का अर्थ क्या है? परमेश्वर ने अपने आप को इजरायली लोगों के ऊपर प्रकट किया एक नाम से, यहोवा। यहां लिखो यहोवा, यहां लिखो यीशु, यहां लिखो दया। अब मैं जल्दी जल्दी से समझाने जा रहा हूं। परमेश्वर ने अपने आप को लोगों के ऊपर, इजरायली लोगों के ऊपर प्रकट किया इस नाम से। वो बेनाम परमेश्वर नहीं है, वो नामवान बड़ा ऊंचा नाम है उसका। बाइबल में बार बार लिखा हुआ है, तेरा नाम महान है परमेश्वर, तेरा नाम सब जातियों में उत्तम रहे, तेरा नाम ऊंचा रहे, उसे हमेशा महिमा मिले। उसने अपने आप को इजरायली अपने लोगों के ऊपर प्रकट किया यहोवा नाम से। यहोवा कहाँ रहता है ये बताओ? स्वर्ग में। कहाँ? स्वर्ग में। हाँ, बिना झिझक बोलो, हाथ खड़ा करो पहले। कहाँ रहता है? स्वर्ग में। तो ये नाम जो है यीशु, इस पे गोला लगाओ। ये जो यीशु नाम है ये स्वर्गीय नाम है। यहोवा को जब आप स्वर्ग जाओगे तो आप यहोवा को नहीं इसे मिलोगे, क्योंकि ये दोनों एक ही हैं। इसने अपना नाम इसको दिया है। स्वर्ग में आप जाओगे, आप बोलोगे यहोवा यहोवा यहोवा, आपको बार बार यही दिखाई देगा, क्योंकि स्वर्ग में इसका नाम ये है, इसका नाम ये है। लेकिन धरती के ऊपर उसने अपने नाम को इस नाम से प्रकट किया, स्वर्गीय नाम से। एक ही नाम इस दुनिया में दिया गया जिस नाम से परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनते हैं, और एक ही नाम धरती पर दिया गया, बाइबल कहती है, जिसमें एक मनुष्य का उद्धार हो सकता है। उद्धार का मतलब क्या है? दया हो सकती है। इस दुनिया में बहुत सारे नाम हैं, वो नाम सब काम नहीं करते। ये नाम काम करता है कहाँ? आत्मा में, शरीर में और प्राण में, क्योंकि ये नाम इसका है। ये अपने नाम की खातिर कुछ भी कर सकता है, क्योंकि इसका नाम महान है। क्या है? यहोवा। यहोवा का नाम स्वर्ग में क्या है? यीशु। यीशु का मतलब क्या है? दया। दया किसको मिली? उद्धार किसको मिला? लिखो उद्धार। उद्धार 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 का मतलब क्या होता है? सैल्वेशन। क्या होता है? मेरे पीछे बोलो, सैल्वेशन। सैल्वेशन, उद्धार। उद्धार का मतलब क्या है? सदा काल की मृत्यु से आजादी। यहाँ लिख लो, यहाँ ये लिख लो, इसको समझ ऐसे लिख लो, पता लगे। उद्धार का मतलब कल आपको कोई पूछे कि यीशु की, उनको कहो यहोवा। यहोवा कौन है? यीशु। जब आप स्वर्ग में जाओगे आप यहोवा को नहीं मिल पाओगे। आपको स्वर्ग के गेट के ऊपर परमेश्वर अपने लोगों का स्वागत करते हुए इस रूप में दिखाई देगा। आपका न्याय किस रूप में होगा? किसके द्वारा होगा? क्योंकि पुत्र ने अपने ऊपर पाप के न्याय को ले लिया और दंड सह लिया और सलीब पर चढ़ गया कि आपको उद्धार दे। किस चीज से उद्धार दे? पाप से, मृत्यु से और श्राप से। और ये क्या है? सदा काल की आपको आजादी दे रहे। यहां लिखो, पाप, श्राप से मृत्यु। मैं आपको कुछ समझाना चाहता हूं, आपने ध्यान से सुनना है। कौन कौन मुझे सुन रहा है? ऊंची आवाज से बोलो हालेलुया। मृत्यु इसे ऐसे आएगा नीचे, नहीं ऐसे ऐसे डंडी दूसरी तरफ ऐसे ऐसे होएगा। अच्छा ध्यान से सुनो मेरी बात, किसको यहां तक समझ आ रही है? यीशु के बिना कोई छुड़ा नहीं सकता। अब देखो, अगर हमारे रिस्पेक्टेड प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी ये बोल रहे हैं कि कल छुट्टी है, सब कुछ बंद रहेगा, घर से कोई बाहर नहीं निकलेगा, तो आप निकल सकते हो? क्योंकि ये कानून किसने दिया? देश के सबसे बड़े व्यक्ति ने। अगर इस व्यक्ति ने ये आदेश दे दिया कि इस नाम में तुम्हें उद्धार मिलेगा, बाकी कोई नहीं, मैं पूछना आप 10 ले लो, नहीं मिलेगा। सीधी सीधी बात मैंने बोल दी।
अब 10 नाम दुनिया के ले लो, उधार नहीं मिलेगा। उधार किसमें मिलेगा? इसमें। अब उधार किस चीज से मिलेगा? सदा काल की आजादी। सदा काल की आजादी का मतलब क्या है? परमेश्वर जो है ये इंटरनल गॉड है, इनकी कभी मृत्यु नहीं होगी, ना हो सकती है। ये जीवित परमेश्वर है। यहाँ लिख दो लाइफ। ये लाइफ है, लाइफ। ध्यान से समझना, मेरी तरफ ध्यान रखना है। परमेश्वर क्या है? सदा काल की जिंदगी है। उद्धार का मतलब क्या है? सदा काल की आजादी। यानी कि जो कोई यीशु के ऊपर विश्वास करके बपतिस्मा लेगा और अपना पूरा जीवन, शरीर, आत्मा और प्राण से परमेश्वर को दे देगा, वो सदा काल की लाइफ में एंटर कर जाएगा। उसे शैतान मृत्यु, श्राप, पाप ये नहीं दे सकता। ये सामर्थ्य उसके ऊपर से टूट जाएगी, लेकिन इस नाम से टूटेगी, इस नाम से। और वो व्यक्ति सदा काल के लिए आजाद होकर कहा जाएगा? इन 3 चीजों से परमेश्वर के पास जो सदा काल की लाइफ है। इसीलिए बाइबल में लिखा जो नरक है, क्या है? ऊंची आवाज से बोलो, क्या है? जो नरक है वहां सदा काल का कीड़ा है, जो काटता रहेगा, मरेगा नहीं। वहां सदा काल की आग जलेगी। अब फैसला एक मनुष्य का है। यहाँ लिखो मनुष्य। अब आपको मैं धीरे धीरे समझा रहा हूं। आज आपको किस इंसान में शैतान फंसाता है इंसान को। अब मनुष्य का अपना फैसला है। पिछले हफ्ते मैंने बताया था कि मनुष्य और परमेश्वर में सब बातों में समानता है, सिर्फ इस बात में कि परमेश्वर केवल आत्मा है और मनुष्य के पास शरीर, आत्मा और प्राण है। बाकी सब बातों में हम परमेश्वर के समान। उसने हमें आंखें दी है, कान दिए, नाक दिए, सोचने की शक्ति दी है, हमें फैसला करने की ताकत दी है। हम फैसला कर सकते हैं। हम फैसला कर सकते हैं कि ये मीठा है, मैंने खाना है, ये खट्टा है, मैंने खाना है कि नहीं खाना है, मेरी सेहत के लिए ये कैसा है, हम फैसला कर सकते हैं। अब ये फैसला परमेश्वर का नहीं, मनुष्य का है कि उसने लाइफ को चूज करना है। जहां उसने सदा काल की मृत्यु, यानी कि इन सबके कर्ता शैतान के पास जाना। यहाँ लिखो शैतान। अब शैतान क्या करता है? मैंने पिछले हफ्ते में बताया था, वो आपको आशीषों के पीछे, संसार के पीछे, अपनी भावनाओं के पीछे लगाता और चलाता है कि आप पाप करो, श्राप आपसे टूटे ना और सदा काल की मृत्यु में आप चले जाओ और आपको कोई लाइफ ना धरती के ऊपर मिले ना स्वर्ग में मिले। जैसे ही एक बंदे को परमेश्वर आशीष देना चाहता है, एक अच्छी जॉब की, शैतान लड़ने के लिए आ जाता है। क्यों लड़ता है वो आपकी जॉब के साथ? बार बार क्यों प्रेयर करनी पड़ती है? 9 साल से एक बहन के बच्चा नहीं, शैतान लड़ रहा है। जब प्रेयर हुई शैतान हार गया। क्यों हारा? क्योंकि परमेश्वर उसे 9 साल पहले देना चाहता था और शैतान उसे 9 साल तक रोके रहा कि इसे बच्चा न मिले। अगर उसे 9 साल पहले मिलता तो यहोवा पर ज्यादा विश्वास करती और पता नहीं आज तक तो कितने लोगों को बचा चुकी होती। ऊंची आवाज से बोलो हालेलुया। ये मनुष्य के ऊपर डिपेंड करता है कि वो अपने ऊपर काम करना चाहता है कि नहीं। धरती पर से आप पाप को हटा नहीं सकते। धरती पर से आप दुष्ट आत्माओं को हटा नहीं सकते। धरती पर से आप ठेके उठा नहीं सकते नशे के। धरती पर से आप व्यभिचार करने वाली आत्मा को दूर नहीं कर सकते। लोग करते रहेंगे, आपको बचना है। धरती पर झूठ बोलने वाले भूलते रहेंगे जब तक उन्हें वचन के बारे में कोई नहीं बताएगा। आपको मालूम पड़ गया है, आपका फैसला आपने झूठ छोड़ना है कि नहीं। धरती पर ऐसे लोग हैं जो आधे अधूरे काम करेंगे, आधे प्रभु में होंगे, आधे प्रभु में नहीं होंगे। वो अधर्म के बंधन में फंसे हुए लोग हैं। वो आपको बोलेंगे वो मैनू काम मिल गया यार, आज संडे, आज नहीं आओ, कोई नहीं, प्रभु को पता ही है। प्रभु को तो पता है आज गर्मी है, प्रभु को तो पता है। आज सर्दी है, प्रभु को तो पता है। तुझे मालूम नहीं है कि तूने लाइफ को चूज नहीं किया, तूने आज्ञा को तोड़ दिया। ऊंची आवाज से बोलो हालेलुया। अब यहाँ तक समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ गया? अच्छा, सब चीजों को मैं आज आपको समझाऊंगा। ओके, मुझे ये आपको सिर्फ समझाने के लिए इसे रब करो, इसे रब। हाँ,
इसे भी दो चीजों को रोक करो, नहीं नहीं, हाँ हाँ इसी ऊपर वाले इन सारे हाँ इधर बात इतनी पाप बड़ा बड़ा लिखी हाँ इतने मनुष्य लिखे। अब आपको ये मालूम पड़ेगा, ध्यान से सुनो, ऊंची आवाज से बोलो हालेलुया। अच्छा मैं इसको पकड़ के नहीं रखूंगा क्योंकि हम इंटरनेट पे डाल रहे हैं सब चीजों को, तो जो इंटरनेट पे देखेगा वो भी डर जाएगा। चलो चादर चंगी तरह देखो, डंडा ना पहन। गॉड ब्लेस यू। मैं आपको जो बता रहा हूँ आपने समझना है, परमेश्वर और मनुष्य को एक ही चीज जोड़ती है और वो है प्रेम। और शैतान जो है वो पाप को बीच में लेकर आता है कि प्रेम जो है परमेश्वर का और मनुष्य के साथ ये टूट जाए। आज मैं आपको जो समझाने वाला हूँ वो मेन चीज जो है वो क्या है, पाप। ऐसे मनुष्य के थल्ले मनुष्य, हाँ मनुष्य इतने ऐसा करके पड़ोसी लिखिए, पड़ोसी। आज हम वचन को ज्यादा पढ़ेंगे, उत्पत्ति की पुस्तक हम वचन को पढ़ेंगे। आज ध्यान से आपने पढ़ना है। मैं आपको कुछ बात बताने वाला हूँ। परमेश्वर जो है वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर आशीष के और जीवन के करता है। परमेश्वर का दूसरा नाम यीशु और जीवन है। इसीलिए यीशु जब इस धरती पर आए तो उन्होंने क्या कहा, मैं जीवन की रोटी हूँ। इसका मतलब क्या है, यहोवा धरती के ऊपर शरीर आत्मा और प्राण में यीशु नाम से आए और उन्होंने कहा मैं जीवन हूँ और मैं जीवन की रोटी हूँ। जैसे एक मनुष्य के शरीर को रोटी चाहिए, कनक की या मक्की की या कुछ और जो हम खाते हैं चावल, और उसका शरीर चलता रहता है, इसी प्रकार इंसान को आत्मा की रोटी भी चाहिए जिसे हम परमेश्वर का वचन बोलते हैं और जिसका नाम है प्रभु यीशु। परमेश्वर के वचन का नाम क्या है, प्रभु यीशु। प्रभु ने कहा मैं जो हूँ वो जीवन की रोटी हूँ, यानी कि मैं क्या हूँ, जीवन हूँ। इतनी बात मेरी समझ आ गई कि नहीं आई? आ गई? ऊंची आवाज से बोलो आ गई। सब बोलो हालेलुया। जिनको ये बात समझ आई है फिर ही हम आगे जा पाएंगे। अब ये मनुष्य और मनुष्य दोनों हैं। हमारा जो पड़ोसी है वो भी एक मनुष्य है। शैतान कहता है इसने तेरे साथ ऐसे किया था, इसने तुझे ये किया था, इसने तुझे ये बोला था, ये तेरे साथ ऐसे करता है वैसे करता है। शैतान इसके खिलाफ आपको भड़काता है और परमेश्वर ने इस मनुष्य को और इस मनुष्य को अपने स्वरूप के ऊपर बनाया है। शैतान हम आपस में हमारे प्यार को खत्म कर रहा है। शैतान आपस में हमें चुगली की आत्मा दे रहा है। एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की चुगली करके उसके इमेज को दूसरों के सामने खराब कर रहा है। इसका मतलब क्या है, जो कोई किसी मनुष्य की इमेज को खराब करता है वो परमेश्वर की इमेज को खराब करता है। किसको मेरी बात समझ आ रही है? जाने की जो परमेश्वर है उसने मनुष्य को अपने स्वरूप के ऊपर बनाया। अगर मनुष्य मनुष्य के विरुद्ध में बोलेगा तो वो किसके विरुद्ध में बोलेगा, परमेश्वर के विरुद्ध में बोलेगा। अब मुझे लगता है मैं प्रेयरफुल हूँ पर मेरी प्रार्थना का आंसर क्यों नहीं आता। मुझे लगता है मैं रोजा रखता हूँ, मेरी प्रार्थना का आंसर क्यों नहीं आ रहा, मैं आगे क्यों नहीं बढ़ रहा, मुझे वो आशीष क्यों नहीं मिल रही। इसलिए नहीं मिल रही क्योंकि मेरे जीवन में मेरे मन में अधर्म है। मैं वचन को जान चुका हूं लेकिन मैं उसे पूरा नहीं कर रहा हूं। अधर्म का मतलब क्या है, डेफिनेशन क्या है अधर्म? अधर्म का मतलब है एक व्यक्ति को परमेश्वर के वचन के बारे में मालूम है पर फिर भी वचन पूरा नहीं कर रहा, उसे बोलते हैं अधर्म। क्या बोलते हैं? यशायाह नबी की पुस्तक उसकी 59 आयत को निकालो, 59 नंबर चैप्टर को निकालो। यशायाह नबी की पुस्तक उसका 59 नंबर चैप्टर को निकालो। हाँ मैं भी निकालता हूँ आपके साथ साथ। आपको ध्यान से आज बाइबल पढ़नी है, सुननी है। अगर मैं कुछ समझाऊं आपको तो आपने समझना है। 59 को निकाले।
5 9 अनाट अनाट यशाया नबी की पुस्तक होता अनाट नंबर चैप्टर। हाँ, अब पहली आयत से ये बेटी पढ़ेगी और आपने कुछ शब्दों को नोट करना है। वो माता जी को भी उठाओ पीछे जो सोए हो यार, मैंने वॉलंटियर उठाओ यार। हाँ जी, पढ़ो 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 पढ़ो। सुनो, हाँ, यहोवा का हाथ हाँ, ऐसा छोटा नहीं हो गया हाँ, कि उद्धार ना कर सके। हाँ, यहोवा का हाथ ऐसा छोटा नहीं हो गया कि वो तुम्हें सदा काल के लिए छुड़ा ना सके। गरीबी से, बीमारी से, लाचारी से, शर्मिंदगी से, दुष्ट आत्माओं से। क्या यहोवा परमेश्वर होकर तुम्हें छुड़ा नहीं पा रहा? वो कमजोर परमेश्वर है? नहीं, कारण है कि हम छूट नहीं रहे। क्या कारण है? ना भी ऐसा बहरा हो गया है हाँ, कि सुन ना सके। हाँ, जिसने तुम्हें कान दिए हैं उसके अपने कान हैं। ऐसा भी नहीं है कि तुम प्रार्थना करते हो वो तुम्हारी प्रार्थना को नहीं सुनता, फिर तुम्हारा उत्तर क्यों नहीं आ रहा? हाँ, परंतु तुम्हारे अधर्म के कामों ने, हाँ, यहाँ पे गोला लगा दो, तुम्हारे अधर्म के कामों ने। अधर्म क्या है? मैं पूछूंगा, आपके बीच में आऊंगा, कोई गुस्से नहीं होना मुझसे। मुझे पूछना है भाइयों से भी और बहनों से भी कि आप सुन रहे हो। अधर्म का मतलब मैंने बताया। अधर्म का मतलब क्या है? एक व्यक्ति को पता है कि प्रार्थना करनी है, एक व्यक्ति को पता है कि सबत के दिन को पवित्र जानना है, एक व्यक्ति को पता है कि परमेश्वर को अपने सन्मुख सदा महिमा देकर रखना है, उसे पीछे नहीं रखना। एक व्यक्ति को पता है मैंने अपना विश्वास देना है, एक व्यक्ति को पता है मैंने दूसरों से प्यार करना है, एक व्यक्ति को पता है कि बाइबल कहती है कि भाईचारे की नीति के ऊपर सबके साथ रहना है, झगड़ा नहीं करना, नशा नहीं करना, व्यभिचार नहीं करना, चोरी नहीं करना। इतनी सारी आज्ञाएं एक व्यक्ति को मालूम है। मालूम होने के बावजूद भी वो उन आज्ञाओं को जब पूरा नहीं करता, उस बात को क्या बोलते हैं? अधर्म। बाइबल कहती है अधर्म के बढ़ने के कारण, ध्यान से सुनो, तिमोथियस की पुस्तक में बाइबल का वचन क्या कहता है? अधर्म के बढ़ने के कारण अंत के दिनों में लोगों का प्यार परमेश्वर के साथ ठंडा हो जाएगा। क्या ठंडा हो जाएगा? प्रेम। वो ठंडा कैसे हो गया? प्रेम परमेश्वर के साथ। क्योंकि आप अपने पड़ोसी को प्रेम नहीं कर रहे हो, आप दूसरों को माफ नहीं कर रहे हो, आप अपने मन से अधर्म की जो कड़वाहट है उसे नहीं निकाल रहे हो। कैसे पता लगता है एक व्यक्ति अधर्मी है? उसे 10 बार बोल दो चर्च आना है, वो एतवार को काम के ऊपर होगा। कैसे पता लगता है एक व्यक्ति अधर्मी है? उसे बोल दो जा अपने परिवार में बैठ के प्रार्थना कर, हफ्ता भर काम करेगा, कोई प्रेयर नहीं। कैसे एक व्यक्ति का पता लगेगा कि वो अधर्मी है? जैसे ही आप उसे एक आज्ञा दोगे उसमें झुंझलाहट आ जाएगी, खिंचाहट आ जाएगी। जैसे ही आप उसे कुछ बोल दोगे खिंचाहट से भर जाएगा। अच्छा मैनू ही कहते हैं, मैं ही दरिया बिछाई ना, मैं ही यहाँ करी ना, मैनू तो डांटी है, मैनू डांटा, मैनू ऐसा कहता, सारे की गलती सी, मेरा कसूर थोड़ी आ, ओदा कसूर। अधर्म के बंधन में है उसका मन। बाइबल कहती है शिमयोन नामक एक जादूगर था। जब पतरस ने पौलुस ने जब दुष्ट आत्मा को पवित्र आत्मा जी के द्वारा निकाल दिया, तो शिमयोन नाम का जादूगर जो था वो ये सोचता था कि मैं भी ऐसे क्यों दुष्ट आत्मा को निकाल नहीं पाता, जैसे ये चिन्ह चमत्कार कर रहा है मैं भी करूंगा। और वो परमेश्वर के चेले के पीछे पीछे आके उसे बोलता है, परमेश्वर के दास, परमेश्वर के चेले, मैं भी ऐसा करना चाहता हूँ, आला फल पे है मैनू यह दे दे। उसने उसकी तरफ देखा और उसे कहा है तू अधर्म के बंधन में फंसा हुआ है, पित्त जैसी कड़वाहट लिए हुए तू फूट की जड़ के साथ लोगों के साथ बुराई कर रहा है। उसने ऐसा क्यों कहा? यीशु के चेले ने उसे ऐसा क्यों कहा? ऐसा भी तो उसे कह सकता था, चल कोई गल नहीं, मैं पैसे नहीं लेने क्योंकि ये परमेश्वर की दात आ, आजा मैं तेरे बपतिस्मा देना।
क्योंकि परमेश्वर की आत्मा ने उसके चेले को बता दिया था, इन्हों सामर्थ के बारे में बताया, ये सामर्थ ना काम करता है, इन्हों पता है कि गलत काम करके ही जादू तोड़े पैसे मिलता लोगों को। इसको पता है कि एक सामर्थ सच्ची है, एक सामर्थ दूसरी साइड भी है, इसे सब मालूम है, इसे ज्ञान है। अगर इसे गलत ज्ञान है तो इसका मतलब इसे सही ज्ञान भी है, लेकिन ये पित्त जैसी कड़वाहट से भरा हुआ व्यक्ति है। अच्छा ऐदा माड़ा करना, ऐदा करना, इधर माड़ा बोलना, इधर माड़ा बोलना। मैंने जब लोगों को अपनी लाइफ में कोई काम दिया, मैंने क्या देखा, तेरे अधर्म के बंधन में उनके मन। अच्छा आपके साथ हंसेंगे, आपके साथ खाना खाएंगे, आपके साथ बैठेंगे, आपके साथ एक मुठ रहेंगे, और जैसे कोई बात हो जाएगी आपके खिलाफ बोलते हुए सबसे पहले वो दिखाई देंगे। अधर्म के बंधन में उनका मन है, उनका मन जो है किसमें फंसा हुआ है, अधर्म के बंधन में। वो जानते हैं वचन को कि कड़वाहट नहीं रखनी, व्यभिचार नहीं करना, नशा नहीं करना, शब्द को पवित्र जान के प्रभु की हुजूरी में आना है। उनको अपनी लाइफ, अपनी जरूरतें परमेश्वर से बड़ी लगती हैं, वो अधर्म के बंधन में। इसलिए बाइबल कहती है कि अधर्म के बढ़ने के कारण आज जो लोग चर्च नहीं है, कहीं ना कहीं तो होंगे, जब पार्टी में होंगे, जब काम पे होंगे, जब रिश्तेदारी में कहीं पे गए होंगे, अब फ्री में घर तो बैठे नहीं है वो। इसका मतलब क्या है, अधर्म इतना बढ़ गया कि उनकी आंखों के ऊपर पर्दा पड़ गया, उन्हें ये समझ नहीं आ रही कि परमेश्वर का हुक्म है जो हम उसे तोड़ रहे हैं, परमेश्वर की आज्ञा जो है हम उसे तोड़ रहे हैं, फिर हमें कौन ब्लेस कर सकता है। अधर्म की डेफिनेशन क्या है? क्या है अधर्म की डेफिनेशन? अधर्म का अर्थ क्या है? वचन को जानते हुए भी उसे तोड़ना। हाँ अब वचन को पढ़ो। परंतु तुम्हारे अधर्म के कामों ने तुमको तुम्हारे परमेश्वर से अलग कर दिया है। तुमको तुम्हारे परमेश्वर से क्या कर दिया है? उच्चे बोले क्या कर दिया है? तुसी कहते यहोवा मेरे नाम। हमारे अधर्म के कामों ने यहोवा को हमसे अलग कर दिया, वो हमसे अलग है। पहले नियम अगर होते तो आप खत्म हो गए होते, क्योंकि बाइबल में लिखा आंख के बदले आंख, कान के बदले कान। लेकिन यीशु रूप में जब परमेश्वर आए, उन्होंने दया की सदा काल के लिए हमारे ऊपर। अब वो मारता नहीं, आपसे अलग हो जाता। अच्छा ये समझदा नहीं अपने, ये विश्वास करती है। आज लोग विश्वास खाती हैं, कभी इस जगह कभी उस जगह। ठीक है गलतियां होती हैं, जब समझ आ गई फिर तो आ जाओ। इधर भी नंबर हो, उधर भी नंबर, इधर भी ग्रुप, उधर भी ग्रुप, रात की मीटिंग है, सवेर दी होते। अरे नहीं काम करेगा आत्मा परमेश्वर का, क्योंकि वो उसकी आंखें हैं, वो देखता है तुम्हारे अधर्म के कामों के ऊपर। जब आप देखोगे, ईमानदारी के साथ चलोगे, परमेश्वर आपको ब्लेस करेंगे। आज सहज से लोग इस चीज को करते हैं, सहज से, उन्हें समझ नहीं आती। कोई इस चीज को प्रतिदिन की जिंदगी में कर रहा है। उछट मैं क्यों बुलाना, मिले मिले नहीं तो मैं तो की लेना। यही बंदा गलत था, ये मेरे लिए इतना कर सकता सी, इन्हें क्यों नहीं की? मैं इतना प्यार किया, मैं आदर किया, मेरे घर गया, चाह नहीं पड़ेगी। चाहे के लिए शैतान आपको सदा काल की मृत्यु में लेकर जाना चाहता है। हमारे पापों के कारण उसका मुंह तुमसे ऐसा छिपा है, और तुम्हारे पापों के कारण उसका मुंह तुमसे ऐसा छिपा है कि वो नहीं सुनता, कि वो सुनता ही नहीं है। उसने अपना मुंह ही छुपा लिया है, और वो तुम्हारी बात को सुन नहीं रहा, क्योंकि तुम पाप छोड़ने के लिए तैयार नहीं हो। अब पाप की डेफिनेशन क्या है? अब मैं आपके पास आऊंगा, ऐसी बोला बोला। अधर्म की डेफिनेशन क्या है? अधर्म की डेफिनेशन अनाज्ञाकारी शब्द अच्छा है, बहन ने बोला। वचन मालूम है लेकिन अनाज्ञाकारी कर रहे हैं, उसे क्या बोलते हैं? अधर्म। वचन मालूम है, दूसरों को माफ करना, प्रेयर करना, चर्च जाना, विश्वास देना, पवित्रता में रहना, आराधना करनी, वचन मालूम है, लेकिन फिर भी अनाज्ञाकारी करनी। इसका मतलब क्या है?
अधर्म के बंधन में हैं हम, वो टूटा नहीं है, क्योंकि ये दोनों जो हैं ये एक आत्मा है दुष्ट की, जो इंसान के ऊपर प्रभाव डालती है और इंसान वैसे ही करता है जैसे ये बोलती है। क्योंकि बाइबल कहती है पाप का जो पिता है वो कौन है? पाप का पिता कौन है? संसार का पिता कौन है? तुम्हारा पिता कौन है? ऊंची आवाज से बोलो यहोवा। अब पाप की डेफिनेशन क्या है? बहन ने बता दी, अनाज्ञाकारी। पाप की परिभाषा क्या है? पाप की परिभाषा ये है कि हमें एक सिस्टम, ऐसे लिखो सिस्टम, ऐसे लिखो वैसे। मैं आपको समझा के रखूंगा आज पूरी तरह व्यवस्था। किस किस को समझ आ रही है? आपने खड़े होके हालेलुया बोल रहे, जिसको समझ आई सब बात, बाकी ना उठे हो, ईमानदारी ना, आत्मा देख रहे, जिसको सब बातें समझ आई खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, जिन्हें समझ आई चलिए, नहीं तो मैं यहीं पे खत्म कर रहा हूँ। हाँ ऊंची बात बोलो हालेलुया, बस जिन्हें साथ में चलना तक समझ आई ऊंची बात बोलो हालेलुया। आज मनुष्य जो है वो अधर्म के बंधन में है, रोज आज्ञाओं को तोड़ रहा है, रोज उसे अपनी जिंदगी, अपने बच्चे, अपनी नौकरी, अपनी लाइफ, अपना फ्यूचर परमेश्वर से बड़ा लगता है। जिदे को आया उदे को जाना, कुछ नाल लेके नहीं जाना। सच्चाई मालूम है कि हम परदेसी हैं, फिर भी वो सब चीजों को अपने सामने रखकर यहोवा को पीछे करके अपनी जिंदगी जी रहा है। आज मर नहीं रहा, यहोवा सुन नहीं रहा, उससे अलग है। अपने हिसाब से जिंदगी जीते हो, जहाँ अपनी सोचो, अपने विचारों, अपने ख्यालों के हिसाब से जिंदगी जीते हो, या दूसरों के कहने के अनुसार जिंदगी जीते हो, तो आप पाप के बंधन में हो। पाप का मतलब अनाज्ञाकारी करना। क्या करना? पाप का मतलब अनाज्ञाकारी करना। एक व्यक्ति जो है उदाहरण के तौर पर सिस्टम को फॉलो नहीं कर रहा है, वो पापी है। परमेश्वर उसे पापी नहीं कहेंगे। यीशु ने कहा मैं तुम्हें पापी ठहराने के लिए नहीं आया हूँ, मैं तुम्हें धर्मी बनाने के लिए आया। मैं पापियों के लिए इस धरती पर आया हूँ कि मैं उन्हें परमेश्वर का सिस्टम, उनकी व्यवस्था को समझा सकूं। ये वचन मैं आपको पढ़ाऊंगा। हाँ जी बेटा, इसको पूरा करो ये वचन को। और तुम्हारे पापों के कारण उसका मुंह ऐसा छिपा है कि वह नहीं सुनता। तुम्हारे ही पापों के कारण, परमेश्वर ने कहा तुम्हारे ही पापों के कारण उसका मुंह तुमसे ऐसा छिपा है कि वो तुम्हारी बात को आज परमेश्वर नहीं सुन रहा है। अब ये दो चीजें ऐसी हैं जिनसे यीशु ने हमें छुड़ा लिया और इस सिस्टम को उसने खत्म कर दिया और दया के नीचे हमें लेकर आ गया। पहले क्या था? पहले ये था कि पाप जब कोई इंसान करता था तो वो पवित्र परमेश्वर के पास जाता था, जैसे वैसे मर जाता था, चाहे वो किसी को बताए चाहे ना बताए। मान लो किसी ने व्यभिचार किया है और वो चर्च में आ गया आज, क्या मर जाता है वो? बाइबल कहती है कि पुराने नियम में ऐसा नहीं था। पुराने नियम में क्या था? पुराने सिस्टम में क्या था? परमेश्वर के पास जब कोई ऐसी गलती करके चला जाता था, वो किसी को बताए चाहे ना बताए, 4 बंदे उसे उठाकर बाहर लेकर आते थे, क्योंकि वो मर जाता था। परमेश्वर पवित्र थे, उसी वक्त झट उसको सजा मिलती थी। लेकिन तुम्हारी सजा को यीशु ने अपने ऊपर लेकर पाप और अधर्म को तुम्हारी जिंदगी से खत्म किया, इस आत्मा को खत्म किया, लेकिन शरीर और प्राण में तुम्हें इसके साथ लड़ना है। ऊंची आवाज से बोलो हालेलुया। हाँ, अब व्यवस्था विवरण को हम निकालेंगे। व्यवस्था विवरण, व्यवस्था विवरण, हाँ, उसका 4 नंबर चैप्टर को निकालेंगे और पढ़ेंगे। उसकी 1 नंबर आयत से, हाँ, आपने यहाँ पे एक शब्द छपना है। हाँ, जो विधि सिस्टम, कौन कौन मेरी बात का समझ रहा है? बबलू भाई आपको समझ आ रही है मेरी बात? जो विधि सिस्टम, हाँ, और
नियम ਤੁਸੀਂ ਇੱਧਰ ਪਾਸੇ ਇੱਧਰ ਲਾਈਨ ਪਾਓ, ਇੱਥੇ ਵਿਧੀ ਨਿਯਮ ਸਿਸਟਮ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ, एक लाइन वाइज सारी पार्टी हाँ इधर हाँ 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 जो जो विधि और नियम मैं तुम्हें सिखाना चाहता हूँ, उन्हें सुन लो। उन्हें क्या करो? सुन लो मेरे भाइयों, क्या करो? सुन लो और उन पर चलो, जिससे तुम जीवित रहो। लिखो जीवन, ऐसे लिखो जीवन, आ देखो जीवन, आ देखो जीवन, ऐसे लिखो जीवन। हाँ 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 बेटा बोलो, आप दोबारा से बोलो। अब आपको समझ आ रही है कि नहीं आ रही? समझ आ रही है? मेरी बात समझ आ रही है? व्यवस्था सार में परमेश्वर ने हमें एक सिस्टम दिया, हम उस सिस्टम को तोड़ के पापी बनते हैं और अधर्मी बनते हैं, तो परमेश्वर हमसे अलग होता है और हमारी बात को नहीं सुनता। लेकिन यीशु मसीह के द्वारा हम बच जाते हैं, लेकिन वचन यहाँ हमें क्या कहता है, हम उसे दोबारा से सुनते हैं। हाँ जी। अब हे इज़राइल, जो जो विधि हाँ और नियम, जो जो विधि और नियम मैं तुम्हें सिखाना चाहता हूँ, उन्हें सुन लो और उन पर चलो और उनको पूरा करो, चलो, जिससे तुम जीवित रहो, जिससे तुम इसको पा सको, जीवित रहो। और जो देश हाँ तुम्हारे पितरों का परमेश्वर यहोवा तुम्हें देता है, और जो आशीष यहोवा परमेश्वर तुम्हें देना चाहता है, उसमें जाकर हाँ उसके अधिकारी हो जाओ। जो आज्ञा मैं तुमको सुनाता हूँ, उसमें ना तो कुछ बढ़ाना और ना कुछ घटाना, तुम्हारे परमेश्वर यहोवा की जो जो आज्ञा मैं तुम्हें सुनाता हूँ, उन्हें तुम मानना। हाँ जल्दी पढ़ो। तुमने तो अपनी आंखों से देखा है कि बालपोर के कारण यहोवा ने क्या क्या किया, अर्थात जितने मनुष्य बालपोर के पीछे हो लिए थे, उन सबों का तुम्हारे परमेश्वर यहोवा ने तुम्हारे बीच में से सत्यानाश कर डाला। हाँ, जो लोग बेमुख हो गए, पाप में चले गए, मूर्ति पूजा में चले गए, व्यभिचार में चले गए, तो परमेश्वर ने उन लोगों को उस समय में क्या किया, अपने बीच में से पवित्र प्रजा में से नष्ट कर दिया, दूर कर दिया। परंतु तुम जो अपने परमेश्वर यहोवा के साथ लिपटे रहे हो, अब तक तुम जो अपने परमेश्वर यहोवा के साथ लिपटे रहे हुए हो, सबके सब आज तक जीवित हो। सबके सब सिर्फ यहोवा, क्योंकि उसके अंदर आत्मा जीवन का है, तुम अब तक क्या हो, जीवित हो। ऊंची आवाज से बोलो हालेलुया। अब ध्यान से सुनो, परमेश्वर ने इस जीवन को जीने के लिए एक सिस्टम दिया है। हाँ अभी जगह कम है, इसको मिटा दो, जल्दी जाना है, थोड़ा जल्दी दसना चाहता, वचन बहुत अपना सिस्टम लिखा रहना है, आप ध्यान देना है। अब परमेश्वर ने हमें जिंदगी जीने के लिए एक सिस्टम दिया है, सड़क पे चलने का अलग सिस्टम है। मेरी तरफ देखना है भाई, मैं ले हैंड करूंगा, नहीं तो मैं भेज दूंगा आपको। आपने ध्यान रखना है कि मैं बहुत बातें आपको समझाना चाहता हूँ कि आपकी लाइफ जो है वो बाहर आ जाए और आप ब्लेस हो जाए। मुझे मालूम है ये डीप चीजें नहीं मालूम पड़ेंगे आपको। अब परमेश्वर ने क्या किया, एक सिस्टम रखा है इस दुनिया का। ये दुनिया एक सिस्टम में चलती है, पहले सुबह होती है, फिर शाम होती है, फिर रात होती है, फिर सुबह होती है। ये एक सिस्टम है। मेरी बात समझ आ रही है? आपको? सड़क पे चलने का अलग सिस्टम है, रेल पटरी, रेलवे स्टेशन, इनका अलग सिस्टम है, हवाई ये अलग सिस्टम है, पानी पे चलने का अलग सिस्टम है। क्या हम जैसे पानी वाले जहाज चलाते, क्या सड़क में पानी वाले जहाज लेकर आ जाए, चलेंगे वो?
नहीं चलेंगे। इसी प्रकार हमारी जिंदगी तब आशीषित रहेगी जब हम परमेश्वर के पवित्र सिस्टम को समझेंगे। और परमेश्वर का सिस्टम क्या है? पहले यहाँ लिखो परमेश्वर, यहाँ लिखो आदम। हाँ, यहाँ आदम, उसके नीचे लिखो हवा, उसके नीचे लिखो पड़ोसी। अब मैं आपको गहराई में समझा रहा हूं सब चीजों को, ठीक है। परमेश्वर ने एक ये सिस्टम रखा है, यहाँ रखो पिता, माता पिता, यहाँ पास्टर, माता पिता, पास्टर, हस्बैंड वाइफ, गुरु चेला, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए मैंने एक सिस्टम को आपके सामने लेकर आया हूं। आपने इसको ध्यान से देखना है। परमेश्वर ने एक सिस्टम रखा, अगर आप सिस्टम को फॉलो करेंगे तो जो अधर्म के काम करता है, क्योंकि उसे मालूम भी है परमेश्वर का वचन और फिर भी उसे पूरा नहीं कर रहा, ये एक पापी व्यक्ति है। लेकिन जो ऊपर वाला व्यक्ति है पापी, मान लो उसे वचन का पता ही नहीं है, उसे चर्च का पता ही नहीं है, उसे बाइबल का पता ही नहीं है, उसे यीशु का पता ही नहीं है, उसे पवित्र आत्मा जी का पता ही नहीं है। अगर उसे पता ही नहीं है तो ये व्यक्ति पापी नहीं है, ये भूला और भटका हुआ व्यक्ति है, जिसे जब कभी राह मिलेगा ये व्यक्ति प्रभु में आ जाएगा। ऊंची आवाज से बोलो हालेलुया। असली पापी व्यक्ति कौन है? जिसे परमेश्वर के वचन के विषय में मालूम है, फिर भी वो उस वचन को पूरा नहीं कर रहा, यानी कि उसे धर्मय सिस्टम का पता है कि परमेश्वर का सिस्टम है एक, मुझे उसे फॉलो करना है। जब वो उसे फॉलो नहीं करता तो वो व्यक्ति होगा। कहने का मतलब क्या है कि न्याय जो होगा परमेश्वर का, कि ये नरक जाएगा ये स्वर्ग जाएगा, पहले हमसे ही शुरू होगा। ऊंची आवाज से बोलो हालेलुया। इसको कम सजा मिलेगी क्योंकि इसे तो मालूम ही नहीं है। इसीलिए परमेश्वर ने कहा अंत के दिनों में जब तक मेरा समाचार धरती के हर कोने तक ना फैल जाए, हर जाति, हर भाषा, हर कुल मेरे नाम को ना जान ले, यीशु को नाम ना जान ले, तब तक अंत नहीं आएगा। लोग कहते होंगे अंत आ गया, ये हो गया, वो हो गया। अंत के लक्षण आ चुके होंगे लेकिन अंत नहीं आया है, क्योंकि अभी तक दुनिया में पूरी तरह यीशु का नाम नहीं फैला है। कुछ इलाके ऐसे भी हैं जहां तक हमें पहुंच करनी है। ऊंची आवाज से बोलो हालेलुया। इसीलिए आपको इवेंजलिज्म करने के लिए भेजा जाता है कि जाओ लोगों को यीशु के नाम के बारे में बताओ कि न्याय के दिन तुम धर्मी ठहराए जाओ। किसको मेरी बात समझ आ रही है? अब देखो, हर भाषा, हर कुल, हर जाति, हर देश, हर स्टेट, हर राज्य, ऐसे बाइबल में लिखा हुआ है, जब तक प्रभु का वचन वहां नहीं पहुंचेगा एक एक कान में, और हर एक बंदा उसे सुनने के बाद फैसला नहीं ले लेगा कि मैंने यीशु को मानना है या नहीं मानना है, उसके सिस्टम को फॉलो करना है या नहीं करना है, अंत नहीं आएगा। अंत तब आएगा जब प्रभु अपनी आंखों से देख लेगा कि इन्हें भी वचन पता लग गया, इन्हें भी पता लग गया, इन्हें फैसला ले लिया मैं चलना, इन्हें फैसला लिया नहीं चलना। परमेश्वर कहेगा आप न्याय कर दो, क्योंकि कल पटेल ये ना कहे परमेश्वर मेरे का वचन था पता ही नहीं चला, तेरा कोई बंदा मेरे को नहीं आया, मेरे का वचन ही नहीं दसिया और तो मैंने मर के ले चला। परमेश्वर कभी ऐसा नहीं करेंगे। वो धर्मी परमेश्वर है, वो विश्वास योग्य परमेश्वर है, वो दया करने वाला परमेश्वर है। इसीलिए यिर्मयाह की पुस्तक में वो कहता है किसी भी मनुष्य के मरने से मैं खुश नहीं हूँ। आज मनुष्य के मरने से खुश है। फलाना मर गया, चंगा होया बड़ा है, आज वो खुश। आज एक व्यक्ति सड़क पर गिरा है, खुश हैं आप। एक गरीब है, आप खुश हैं। किसी के घर में व्यभिचार चल रहा है, आप खुश हैं क्योंकि आप वचन लेकर नहीं जा रहे हैं। आपको अपनी जिंदगी तक बस सीमित है अपनी जिंदगी। आपको लगता है कि मेरा घर मेरा सही चलना चाहिए, मुझे बरकतें मिलनी चाहिए, मेरी प्रेयर चलनी चाहिए, आत्मा मुझसे बात करे, मैं स्वर्ग जाऊंगा। भाई आप कल लटक जाओगे, मैं आपको बोल रहा हूँ, क्योंकि सिस्टम जब तक फॉलो नहीं करोगे आप आगे नहीं बढ़ सकते। परमेश्वर किसी मनुष्य को मरते हुए नहीं देखना चाहता, तो मनुष्य आज कैसे मनुष्य को मार रहा, मनुष्य आज कैसे मनुष्य के साथ झूठ बोल रहा है, मनुष्य आज अपने पड़ोसी के साथ कैसे व्यभिचार कर रहा है। कोई अपनी माँ को माँ समझे, अपनी बेटी को बेटी समझे, अपनी बहन को बहन समझे, दूसरे की क्यों नहीं। ठीक है, जितना टाइम बचन का नहीं मालूम था, गलती हुई, उसके बाद भी आज
आगे वाली सीरीज में मैं आपको समझाऊंगा। आज हम व्यभिचार में, अब हम शरीर से नहीं आंखों से कर रहे हैं, आंखों से देख रहे हैं, कानों से सुन रहे हैं। हाँ, कोई गंदी बात कर रहे हैं, हम सुन रहे हो, एंजॉय करो। कोई मैं थोड़ी करता भाई, ये कर देगा, एंजॉय हम भी कर रहे हैं। अब सिस्टम से बाहर होंगे तो पाप हमारे अंदर एंटर करेगा, क्योंकि पाप एक आत्मा है, पाप एक शैतानी सामर्थ है, अधर्म एक आत्मा है। जब तक इससे आप नहीं छूटेंगे, आप दूसरी डिलीवरेंस नहीं ले सकते। यीशु ने इससे हमें डिलीवरेंस दी है और इसमें हमें एंटर करने के लिए मौका दिया है, लेकिन ये सिस्टम कभी आप खत्म नहीं कर सकते, क्योंकि यीशु ने कहा सब कुछ मैंने पूरा करके पिता के हाथों में दे दिया। उसने सिस्टम को चेंज नहीं किया। अब अपने पिता को आप अंकल नहीं बोल सकते, क्योंकि यीशु ने यह सिस्टम नहीं दिया। उसने बाइबल में ये कहा, यीशु ने मैंने सब कुछ पूरा करके विश्वास योग्यता के साथ पिता के हाथ में सब कुछ कर दिया, ठीक करके मैंने सब कुछ उसके हाथों में दे दिया। लेकिन उसकी किसी चीज को मैंने चेंज नहीं किया, उसके सिस्टम को आप चेंज नहीं कर सकते। पत्नी कहे घर में मैं पति बन जाऊंगी, सिस्टम खराब है। पति कहे मैं घर में पत्नी बन के रहूंगा, सिस्टम खराब है। बच्चे कहे मैं घर में माता पिता बन के रहूंगा, सिस्टम खराब है। इसीलिए हमारी शिक्षित नहीं है। आज पास्टर का कौन आदर करता है, जबकि पास्टर को परमेश्वर ने अधिकार दिया है। अगर आपको समझ आए मेरी बात तो घर जाके आप पढ़ना। ये परमेश्वर के भेदों के अधिकारी हैं, ये भंडारी हैं, इनके पास परमेश्वर के भेद हैं, इनके पास परमेश्वर की ताकत है, इनके पास परमेश्वर के बड़े बड़े वो गुण हैं जो दूसरों के पास नहीं होते। लेकिन फिर भी ये अपने आप को अगर नम्र रखकर जिंदगी जीते हैं तो बहुतों को ये बचा लेते हैं और हम उसका आदर नहीं करते। हमें लगता है हम चर्च आ रहे हैं, क्या फर्क पड़ता है यार। मैंने ऐसे देखा है, एक पास्टर को दूसरे पास्टर के सामने आप कंपेयर कर रहे हो। अच्छा, दो बार कर रही बहने जब भाई दो आपस में, अच्छा मैच में पहला जंदा थी उथे इतना वो पास्टर बड़ा। अरे भाई, जहां यहोवा ने तुझे रखा है अगर वहां तो रहेगा तो जल्दी ब्लेस हो जाएगा। लाइफ टाइम में कभी ये गलती मत करो। आप परमेश्वर के सिस्टम के साथ किसी को कंपेयर नहीं कर सकते। आप अपने पति को दूसरे पति के साथ कंपेयर नहीं कर सकते। आप अपनी पत्नी को दूसरी पत्नी के साथ या दूसरी बहन के साथ कंपेयर नहीं कर सकते। आपकी जैसी है, आपका जैसा है, राजा है रानी है मेरे भाई, आपको परमेश्वर ने दिया है। ऊंची आवाज से बोलो हालेलुया। आज हम घरों में क्या चलता है, सिस्टम तोड़ रहे हैं, ये वाला सिस्टम। माता पिता नहीं रहे, अब वो बच्चों के अधीन है। बच्चे बोल रहे मोबाइल चलाना, मैं चर्च नहीं जाना, मैनू ना छेड़ो, मेरे दिल गीता मैं पढ़ूंगा, दिल गीता नहीं पढ़ूंगा, मेरी मर्जी में सेवा करूंगा नहीं करूंगा, मैं। और माता पिता जो हैं, आज वो माता पिता नहीं, सिस्टम खराब करके वो बच्चे बन चुके हैं। आज पास्टर हर एक से प्यार करेगा, कलीसिया को नहीं डांटेगा, वॉलंटियर को नहीं डांटेगा, तो वो अच्छा पास्टर है। अगर डांटना शुरू कर दे, अब 10 लोगों के पास जाएगा, नहीं चंगा हो, मैंने तो पहले पता सीखा। वो आपके हिसाब से नहीं, वो परमेश्वर के हिसाब से चलेगा। आज हस्बैंड वाइफ बनी हुई है, वाइफ हस्बैंड बना हुआ है। अच्छा, जो वाइफ कहे वो सही है, जो हस्बैंड कहे वो सही है। आपको नहीं पता मूर्ति पूजा गलत है, आपको नहीं पता व्यभिचार करना गलत है, आपको नहीं पता चोरी करना गलत है, आपको नहीं पता लोभ करना गलत है, फिर भी हम यही बार करते हैं। मान जाना जी है, तुम प्रेयर करो, मैं तो पसंद आ। शरीर की अट्रैक्शन 3 साल में खत्म हो जाती है, डॉक्टर भी ऐसा बोलते हैं। अगर शरीर से प्रभावित होकर किसी से शादी करेंगे, जवान लोग सुनो, तो आप 3 साल के बाद अट्रैक्टिव नहीं रहोगे उसके लिए। उसके बाद परमेश्वर का वचन, केयर, प्यार, मोहब्बत जो परमेश्वर ने दी है, आदर, सम्मान, यही चीजें हस्बैंड वाइफ को जोड़ के रखती है। हस्बैंड रहे, वाइफ रहे, कि हस्बैंड के ऊपर परमेश्वर ने शीश दी और वाइफ को वो मिली, और वाइफ से वो आगे लोगों को मिली। ऊंची आवाज से बोलो हालेलुया। मेरी जी वाइफ चर्च नहीं आती, वो कहती मैं नहीं रहना। यहाँ एक बहन चर्च आते थे, मैं उन्हें पूछा, वो बोलते थे मैं जी इतने आती है, मेरा हस्बैंड उत्थे जाता। अच्छा, घर में है, फिर घर में तुम इकट्ठे भी हो जाओगे जाके, यहाँ का वचन उधर भी मिक्स कर दोगे, और फिर क्या होगा, फिर रिजल्ट आएगा नहीं आएगा। आप कहोगे मेरे वाला सही है, वो कहेगा मेरे वाला सही है। इसलिए एग्रीमेंट बहुत ज्यादा जरूरी है। पैसा रुक नहीं रहा, घर में बरकत नहीं आ रही, बच्चे सही नहीं चल रहे, माता पिता अपने आप को सही करो, पति पत्नी अपने आप को सही करो। बाइबल में लिखा, परमेश्वर ने कहा
आदम जो है वो पति है, पति अपनी पत्नी को क्या करे? प्रेम। क्यों परमेश्वर ने ऐसा कहा? मैं आपको बताता हूं कि परमेश्वर क्या है? प्रेम। परमेश्वर ने अपने स्वरूप के ऊपर किसको बनाया? आदम को। क्या हवा को बनाया? नहीं। बाइबल कहती है परमेश्वर ने अपने पति को कहा अपनी पत्नी से प्रेम कर, क्योंकि आदम को परमेश्वर ने प्रेम से अपने साथ जोड़ा और प्रेम के द्वारा उसे बनाया। उनकी आवाज से बोलो हालेलुया। आदम ने अपनी पत्नी का नाम ईव रखा। ईव कहते नहीं तुम्हारा ईव। आज मैं तुम्हें समझाऊंगा ईव की डेफिनेशन क्या है, ईव का मतलब क्या है। आपको आनंद आ रहा है कि नहीं आ रहा? उनकी आवाज से बोलो हालेलुया। जो सो गए उनकी आवाज से बोलो हालेलुया। ईव का मतलब क्या है? आदम ने अपनी पत्नी को हवाई क्यों बोला? पानी का नहीं क्या है? तो पानी है। आज कई का नाम रखे हो, बढ़िया बात है, प्यार में रखने चाहिए। आदम ने भी अपनी पत्नी का नाम रखा, बाइबल में लिखा उसने उसका नाम क्या रखा? ईव का मतलब क्या है? लाइफ। इसका मतलब क्या है? ईव। ईव का मतलब है फेस्टिव, खुशी, लाइव, आनंद। इसने इसका नाम हवा क्यों रखा? क्योंकि इसे मालूम था कि भाई मैंने पाप कर लिया, अब मुझे ये चाहिए। इसने इसका नाम इसलिए लाइफ रखा कि मैं लाइफ में रहूंगा तो ये मेरे साथ रहेगा। इसीलिए नए नियम में पतरस ये कहता है पत्नी अपने पति का आदर करे जैसे परमेश्वर का आदर किया जाता है। क्यों? क्योंकि आदम ने अपने पति का पत्नी का नाम लाइफ रखा। लाइफ का मतलब क्या है? जीवन। और जीवन का मतलब क्या है? परमेश्वर। आदम को परमेश्वर ने अपने स्वरूप के ऊपर बनाया था। जब एक पति अपनी पत्नी के साथ बिल्कुल करेक्ट रहेगा अपने मन में, आदर का मतलब ये नहीं होता कि हर बात आप एग्री करोगे। तो आदर का मतलब ये है कि आप मन में उसके साथ करेक्ट हो, उसके साथ कुछ इधर उधर की बात नहीं कर रहे, कोई चोरी चिकारी नहीं, कोई इधर उधर का उलटपटांग चीज नहीं। तो आपकी लाइफ, आपके परिवार, आपके बच्चों में, आपके पैसे में लाइफ आएगी। लाइफ जब वाइफ अपने हस्बैंड का आदर करेगी तो आपकी जिंदगी में क्या आएगा? प्रेम। प्रेम कौन है? परमेश्वर। बाइबल कहती है परमेश्वर क्या है? प्रेम। उन घरों में कभी भी परमेश्वर नहीं होते जिन घरों में अभी तक ये चीजें सही नहीं की गई। अब ये परमेश्वर ने सिस्टम बनाया भाई, मैंने और आपने नहीं बनाया। अब इस सिस्टम को हम बदल नहीं सकते। आपने इस सिस्टम के अधीन रहना है। परमेश्वर ने माता पिता को अधिकार दिया, इसलिए उसने अपने पास नहीं रखा। अगर परमेश्वर इसको अपने स्वरूप के ऊपर बनाएगा तो क्या ये अपनी चीजें इससे छुपा के रखेगा? एक छोटा बच्चा मेरे पास हो, जल्दी जल्दी आ जा, तू भी दोनों। अच्छा मैं कहना आ मेरा पोता, ये मेरा बायोलॉजिकल पोता। अच्छा मैं कहूँ मैं 10 रुपये देने और लुको के रखने, ऐसा हो सकता है? मेरी जायदाद नहीं मैंने देनी, ये मेरा पोता। फिर काहे का जब कुछ दिया ही नहीं। परमेश्वर ने आदम को अपने स्वरूप पे बनाया और परमेश्वर ने कोई अधिकार भी दे दिया कि तू पिता है, जैसे मैं ब्लेस करता हूं तू भी धरती पर अपने बच्चों को ब्लेस कर सकता है। जितना मैं पिता हूं, अरे परमेश्वर कहता मैं पिता हूं। अब क्या अपना नाम खराब करने के लिए वो उसको अधिकार नहीं देगा? उसने कहा तू भी धरती पे पिता कहलाऊंगा या तुझे कारण कुछ न सके पैदा करा। आप कभी माता पिता आप सोचोगे कि आपका बच्चा कुछ ना कर पाए जीवन में? परमेश्वर ने इसको भी वैसा ही अधिकार दिया कि तू भी धरती पे माँ पिता बनना, तू भी अपने बच्चे को शीश दूंगा, सिर पे हाथ रख के उन्होंने कहूंगा जाओ उसी धरती पे फैल जाओ, बांध जाओ, उससे बांध जाओ। इसके पास अधिकार है। अब इसके पास नहीं, इसके पास है क्योंकि इसने इसे दे दिया। ऊंची आवाज से बोलो हालेलुया। मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही? ऊंची आवाज से बोलो हालेलुया। अब माता और पिता के पास बच्चों को आशीष देने के लिए अधिकार है। अब बच्चे अपनी मर्जी से जिंदगी गुजार रहे हैं, माता पिता कुछ नहीं कह रहे हैं उनको, लेकिन दिल में उनसे खुश नहीं है। बस दिल में खुश नहीं है, कहानी बिगड़ी नहीं आशीष मिलेगी। पास्टर अधिकार है परमेश्वर का इसके पास शारीरिक और आत्मिक,
ये भंडारी है परमेश्वर का। बाइबल को पढ़ के देखना, मैं आपको पढ़ाऊंगा इन 10 सीरीज के बाद। ये आपके लिए प्रेयर करता है और परमेश्वर इसे सुनकर आपको उत्तर देता है। बाइबल में लिखा हमारा एक सदा काल का जाजक है। जाजक का मतलब क्या है? पास्टर है। हमारा सदा काल का जाजक कौन है? यीशु मसीह। अब यीशु मसीह के पास जो अधिकार है वो उसने किसको दिया? इसको उसने कहा तू मैं धरती के ऊपर मेरे नाम के साथ जब किसी को बोलेगा चल, उसका मन निकल जा और वो निकल जाएगी। तू बोलेगा यीशु के नाम से चंगा हो जा, वो हो जाएगा। और मैं इसके विरुद्ध में बोल रहा हूँ, मेरे मन में इसके प्रति कड़वाहट है। ये मुझे कुछ बोल रहा है और मैं उस आज्ञा को मान नहीं रहा हूँ। मैं अपने आप को ज्यादा समझदार बना रहा हूँ, मैं ज्यादा स्मार्ट समझता हूँ। मैंने बहुत सारे शिक्षकों को मिला हूँ, मैं बड़े बड़े पास्टरों को मिला हूँ, मेरे पास बहुत सारी फोटो पड़ी हैं उनकी। आप इसकी अधिकार को चेंज नहीं कर सकते, आप सिस्टम को चेंज नहीं कर सकते। इसके पास अधिकार है, जिसके ऊपर हाथ रखेगा वो फैमिली ब्लेस होना शुरू हो जाएगी। बहन ने आपको क्या बताया? प्रेयर हुई, बच्चा आ गया, 9 साल से नहीं था, यानी कि आशीष नहीं थी, लेकिन इसके पास अधिकार था, इसके अधीन रहो। इसीलिए बाइबल में लिखा जो तुम्हारे अगुए हैं उनके अधीन रहो और उनके विश्वास का अनुकरण करके दीनता के साथ प्रभु में चलते जाओ कि तुम सदा आशीषित रहो। उनकी आवाज से बोलो हालेलुया। इसके खिलाफ बहुत लोग होते हैं और शैतान भी चाहता है कि आप डायरेक्ट पाप करो इसके खिलाफ। अपने मन में बहुत सारी चीजें रखे, इसकी आज्ञा को तोड़ना, इनकी आज्ञा को तोड़ना, इनकी आज्ञा को तोड़ना, पैसे में कम होना, सेहत में बेकार होना, शादीशुदा लाइफ में आनंद न दे पाना, इनकी आज्ञाओं को तोड़ना, इनके मन को दुखी करना, इनको बेइज्जत कर देना किसी न किसी तरीके से, बातों में जब ऐसे बातें सुना के किसी बात में इनको कर देना, अपनी अपनी लाइफ को कम कर रहे हैं। आप फलवंत नहीं हो सकते, इसको सही करो जिंदगी में। इसके साथ नहीं है तो ये इससे भी बड़ा अधिकार नहीं है। अब ये क्या करेगा? ब्लेस नहीं करेगा, परमेश्वर भी रुका रहेगा, क्योंकि अपने दासों को बिना बताए परमेश्वर कुछ नहीं करेगा। अगर वो दासों की कोई इज्जत ही नहीं करता परमेश्वर, तो वो यीशु को कभी महायाजक नहीं बोलता। लेकिन अब सदा काल का महायाजक यीशु हमारे पास है, उसके नाम से जब ये याजक प्रेयर करेगा डर होगा। लेकिन अगर इसके साथ हम धोखा कर रहे हैं, इसकी जगह प्लस में एक और हमारे पास है, पीछे वाला आगे वाला भी है, इधर उधर भी झांक रहे हैं, ये भी कर रहे हैं वो भी कर रहे हैं, ये आपको बताया जा रहा है, कुछ नहीं होगा आपकी जिंदगी में, क्योंकि इसके अधिकार आत्मा में हैं और वो आपकी जिंदगी में जब तक आप उसकी आत्मा के साथ अटैच होकर उसके मन को कुछ नहीं कर पाए, आप नहीं ले पाओगे। बाइबल कहती है शाऊल को भी पास्टर ने ब्लेस किया और दाऊद को भी पास्टर ने ब्लेस किया। दोनों के प्रेम में प्रॉब्लम थी, इसलिए एक सफल हुआ और एक सफल नहीं हुआ। एक अपने पास्टर का आदर करने वाला था और एक जो था वो पास्टर का निरादर करने वाला था। अब हस्बैंड वाइफ के ऊपर मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, ये बहुत बुरा रिश्ता है, क्योंकि ये आत्मा शरीर और प्राण का है। यीशु मसीह भी आत्मा शरीर और प्राण में आए और परमेश्वर जो है सीधा इस चीज पर है, इसलिए इसके लिए मैं यहाँ बोलूंगा नहीं अभी, क्योंकि ये लंबी चीजें हैं। 3-4 हफ्तों में आपको समझ आएंगी हस्बैंड वाइफ के रिलेशन कैसे होते हैं। और गुरु और चेला, आप अधिकारी हो, आज अधिकारी भी मजदूर को खा रहा और मजदूर अधिकारी को खा रहा। जिस फैक्ट्री में आप काम करोगे उस फैक्ट्री के मैनेजर को और मालिक को आप गालियां दोगे। अच्छा, जिस फैक्ट्री में आप करोगे वो मालिक आपको बोलेगा 6 बजे तो 7 बजे तक काम कराओ, 6 बजे तक सैलरी दो। यदि एक और छुट्टी कटो, ये जिधर माड़ा जा पानी पीने गया से तो 5 मिनट लेट आया, 5 नहीं कर पाए, छुट्टी कटो, ये तो ज्यादा काम कराओ, नहीं तो कटो बार। अब ये अपने गुरु जो है, गुरु ये अपने अधिकारों का गलत इस्तेमाल कर रहा है, इसलिए ये भी ब्लेस नहीं है। ये भी अपने अधिकारों का गलत इस्तेमाल कर रहा है, ये भी ब्लेस नहीं है, क्योंकि ये दोनों आपस में है क्या? पड़ोसी। परमेश्वर ने कहा अपने पड़ोसी से अपने जैसा प्रेम कर। ऊंची आवाज से बोलो हालेलुया। आपको मेरी बात समझ आ रही है? आगे की नहीं बात समझ आ गया? इन लोगों के पास अधिकार है। आज मैंने गुरु देखे हैं,
शिष्य गए सिखाने वाले पाप में हैं, इसलिए वो पाप में जा रहे हैं। कितनी वीडियोस आती हैं, टीचर पढ़ाते हैं बेटियों को कैसे कैसे क्या करते हैं। कितनी वीडियोस आ रही है, कितनी बहनें ऐसे को जॉब पे जाती हैं, भाई जॉब पे जाते हैं, उनके शोषण हो रहे हैं। आज गुरु चेले को खा रहे, चेला गुरु को खा रहे, ब्लेसिंग नहीं आ रही। जब तक वचन को नहीं समझेंगे हमारी जिंदगी में कोई काम नहीं होगा। अब इसके सिस्टम में अगर कोई गलती हम कर रहे हैं तो परमेश्वर आपको अधर्म की कैटेगरी में लेकर आता है और वो आपको प्रेम तो करता है लेकिन वो आपको लाइफ नहीं दे सकता, तब तक आपको आशीष नहीं दे सकता जब तक उसका सिस्टम आप पूरा नहीं कर रहे हैं। अब देखो, परमेश्वर थे, परमेश्वर ने आदम को बनाया। उत्पत्ति की किताब निकालो, बस थोड़ा ही समझाऊंगा। मुझे लगता है आप एक्साइटेड नहीं है सीख कर, तो मैं ज्यादा समझाऊंगा नहीं। उत्पत्ति की किताब उसका 2 नंबर चैप्टर, उसकी 7 नंबर आयत को हम पढ़ेंगे कि ये व्यक्ति, पहला व्यक्ति जो था जिसे परमेश्वर ने बनाया था, कैसे बनाया था इस व्यक्ति को। आज एड़ा बताया कि पहले व्यक्ति ने परमेश्वर ने कितना बनाया जिसका नाम सीगा आदम। हाँ, तो उत्पत्ति की किताब 2 उसकी 7 नंबर चैप्टर 2 नंबर चैप्टर 7 नंबर आयत को आप पढ़ेंगे। हाँ जी। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा। हाँ, तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को किससे रचा? भूमि की मिट्टी से रचा। यानी कि धरती की मिट्टी, इस भूमि की मिट्टी जो यहोवा ने बनाई थी उससे रचा। और उसके नथनों में, अब ध्यान से सुनना, आदम को कैसे बनाया? भूमि की मिट्टी लेकर। भाई बोलो यार, भूमि की मिट्टी से। ऊंची आवाज बोलो। भूमि की करे तो आवाज गुआंढियों में सुनती होती है। हाँ, साधना बनाया। भूमि की मिट्टी से। नहीं, आप बताओ सरजी जी। भूमि की मिट्टी से यहोवा ने किसको बनाया? आदम को बनाया। आदम को भूमि की मिट्टी से बनाया। अभी ये पूरा आदम नहीं में जीवन का श्वास फूंक दिया, अपना पवित्र आत्मा इसके अंदर फूंक दिया और आदम जीवित प्राणी बन गया। और जीवित प्राणी बन गया। इसके नाक के अंदर परमेश्वर ने अपना आत्मा, जो पवित्र आत्मा था, वो फूंक दिया और इसके अंदर क्या आ गया? जीवन। क्योंकि परमेश्वर जो था वो क्या था? जीवन। इस रिश्ते के साथ ये और परमेश्वर कौन थे आपस में बताओ? एक ही रिश्ता बड़ा बड़ा। हाँ, कुछ ही बोलो। पिता और पुत्र का रिश्ता बन गया जब इसके नाक में पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर ने फूंका और वो जीवती जान बन गया। क्योंकि इसमें जीवन नहीं था, इसमें जीवन था। इसने इसके नाक में फूंका और ये जीवती जान हो गया और ये दोनों क्या बन गए? पिता और पुत्र। अब यीशु कैसे पैदा हुआ वो मैं पढ़ाऊंगा नहीं, आप सिर्फ सुनेंगे। बाइबल कहती है कि ये आदम जो था ये पाप में गिर गया। किसमें गिर गया? पाप में गिर गया। इसने अनाज्ञाकारी कर दी, इसने परमेश्वर के वचन को तोड़ दिया। इसके ब्लड में पाप आ गया। अब वो ब्लड से पाप नहीं निकल सकता था, क्योंकि ब्लड निकल जाएगा तो गंदगी खत्म हो जाएगा। आप चाहे तंदुरुस्त भी हो, सुनो, आप चाहे तंदुरुस्त भी हो, बहुत ज्यादा सेहतमंद हो, बहुत ज्यादा बढ़िया खाना खाते हो, अगर आपका सारा ब्लड निकाल दिया जाए अगले दिन कहानी खत्म। क्योंकि ब्लड में है आत्मा। बाइबल कहती है ब्लड में आदमी का क्या है? प्राण। जब इसके अंदर आत्मा डाला गया तो वो इसके अंदर, मिट्टी के अंदर क्या बन गया? इसका लहू, इसका लहू बन गया वो। और ये लहू से एक दूसरे के क्या हो गए? पिता और पुत्र का रिश्ता इनके अंदर कायम हो गया। लेकिन जब तक इसे भूमि से बनाया था, ये मुर्दा था, इसमें आत्मा नहीं था, इन दोनों में कोई रिश्ता नहीं था। ब्लड के कारण इनके अंदर क्या हुआ? परमेश्वर और आदम के अंदर प्रेम आ गया। किसके कारण? ब्लड के कारण। मेरी बात समझ आ रही है? उस बहन को जगाओ। हाँ, आप आगे उठ के आओ, बैठे रहो, कोई बात नहीं, उठ जाओ।
मैं आपको जो समझा रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये चीजें कोई नहीं पता। गॉड ब्लेस यू है। तो ये आत्मा के कारण एक आयत को हम पढ़ेंगे, मरकुस की किताब। आपको बस मैं आज इतना ही समझाना चाहता हूँ, आज इतना ही। मरकुस की पुस्तक उसका 12 नंबर चैप्टर और उसकी 24 नंबर आयत से, नहीं 24 नहीं 26, 24 को पढ़ो और उसके बाद 26 को पढ़ो। हाँ, थैंक यू जीसस, धन्यवाद परमेश्वर। मरकुस की पुस्तक उसका 12 नंबर चैप्टर उसकी 26 और 24 आयत को हम पढ़ेंगे। हाँ बेटा पढ़ेंगे। यीशु ने उनसे कहा, हाँ प्रभु यीशु ने उनसे कहा, क्या तुम इस कारण से भूल में नहीं पड़े हो? क्या तुम इस कारण भूल में नहीं पड़े हो कि तुम ना तो पवित्र शास्त्र ही को जानते हो, तुम बाइबल को पढ़ते हो लेकिन उसे चंगी तरह समझते नहीं, उसे जानते नहीं कि उसमें क्या लिखा है। हाँ, और ना ही परमेश्वर की सामर्थ को, ना ही परमेश्वर की तुम सामर्थ को जानते हो। मरे हुओं के जी उठने के विषय में, मरे हुओं के जी उठने के विषय में क्या तुमने मूसा की पुस्तक में झाड़ी की कथा में नहीं पढ़ा? हाँ, कि परमेश्वर ने उससे कहा, मैं अब्राहम का परमेश्वर, मैं अब्राहम का परमेश्वर और इसहाक का परमेश्वर, और इसहाक का परमेश्वर और याकूब का परमेश्वर हूँ। और याकूब का परमेश्वर हूँ। परमेश्वर मरे हुओं का नहीं, परमेश्वर मरे हुओं का नहीं, वरन जीवितों का परमेश्वर है। वरन जीवितों का परमेश्वर है। अंत तुम बड़ी भूल में पड़े हो। अंत तुम बड़ी भूल में पड़े हुए हो। किस भूल में है हम आज हमें लगता है मैं धर्मी हूँ, आज हमें लगता है मैं पाप नहीं कर रहा हूँ, आज हमें लगता है मैं यीशु को मानता हूँ, लेकिन परमेश्वर आपको जानता ही नहीं, क्योंकि आप भूल में पड़े हुए, पाप पे पाप करे जा रहे हो, अधर्म पे अधर्म करे जा रहे हैं। और हम उसे छोड़ने के लिए परमेश्वर से प्रार्थना नहीं कर रहे, पर इस बात के लिए प्रार्थना कर रहे हैं कि परमेश्वर हमें अच्छा घर दे, अच्छा पति दे, हमें वीजा दे। और हम स्किप भी कर रहे हैं परमेश्वर के वचन को। बाइबल कहती है परमेश्वर मुर्दों का नहीं पर जीवितों का परमेश्वर है। परमेश्वर ने कहा मैं अब्राहम, इसहाक और याकूब का परमेश्वर हूँ। अच्छा मेरी बात बताओ, बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर जीवितों का परमेश्वर है। जीवितों का मतलब जिनके अंदर जिंदगी है। यहाँ मुर्दे किसे बोला गया है? जो पाप में है। जितने लोग पाप में हैं यहोवा के सामने वो मुर्दे हैं। लेकिन बाइबल कहती है यीशु मसीह हमारे लिए मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन जीवित हो गए कि हम भी उसके साथ पवित्र आत्मा के द्वारा सदा काल के जीवन को पाए। इसका मतलब क्या है? जितने लोग, ऐसे लाइन बाद बस मैं अंत कर रहा हूँ वचन का। मेरा ख्याल आपकी कैपेसिटी इतनी है, आप इतना ही सुन पाओगे। मनुष्य बनो, जितने लोग अधर्म में हैं और पाप में हैं वो सब मरे हुए हैं परमेश्वर के सामने, वो जीवित नहीं है। लेकिन यीशु ने, यूहन्ना की पुस्तक पढ़ोगे जब आप, उसमें यीशु ने कहा मैं जीवन हूँ। यीशु ने कहा मैं जीवन हूँ। यीशु ने कहा मैं लाइट हूँ। यीशु ने कहा मैं रोटी हूँ। यीशु ने कहा मैं रास्ता हूँ। वो इन चीजों को क्यों बोलता है? इसलिए बोलता है कि तुम भी जीवित हो जाओ। बाइबल कहती है यीशु ने कहा जितने लोग परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं, आज्ञाओं के मानने के कारण उनके अंदर क्या है? जीवन। क्या है? जीवन है। अब्राहम ने आज्ञा मानी, इसहाक ने आज्ञा मानी, याकूब ने आज्ञा मानी, मूसा ने आज्ञा मानी। वो सब लोग परमेश्वर के सामने जीवित हैं। लेकिन कुछ लोग आज भी पाप के और अधर्म के बंधन में हैं, इसलिए वो परमेश्वर के सामने मरे हुए हैं, वो जीवित नहीं है। अब मरिया रोड़ा पाई में जावे परमेश्वर को मानता नहीं। मरे व्यक्ति को मैं नई गाड़ी का चाबी दूं, क्या उसे फायदा होगा? इसलिए परमेश्वर जब तक आप पाप में हो आपको आशीष नहीं दे सकता, क्योंकि कोई फायदा ही नहीं। किसको मेरी बात समझ लग रही है? यहाँ पर बोला कि तुम बाइबल को पढ़ते हो समझते नहीं हो, कोई तुम्हें समझाता है तुम सो जाते हो। अब अगर तुम ना सो
तुम समझो, सुनो अच्छे ढंग से कि परमेश्वर ने क्या क्या आज्ञाएं दी हैं, और तुम इस चीज को छोड़ के इस चीज में पहुंच जाओ ऑटोमेटिक, तो परमेश्वर की लाइफ तुम्हारे अंदर होगी। मानो एक आपने घर में पौधा लगाया, अगर उस पौधे के अंदर लाइफ नहीं है तो वो पौधा अच्छा थोड़ा जा निकला, थोड़ा जा जो कंडा निकला, थोड़ा पत्ता निकला, अगले दिन पत्ता टेक गया। फिर आपने उसे खोदा, उसे फिर खोद के उसे खाद दी, उसके बाद 2 पत्ते निकले, 1 कांटा निकला, फिर 1 गिर गया। उसमें अभी लाइफ नहीं है क्योंकि वो फल नहीं लेकर आ रहा, उसमें अभी लाइफ नहीं है। बाइबल कहती है कि जब तुम फल लेकर आते हो, पाप से मुक्त हो चुके होते हो, तब परमेश्वर तुम्हारी प्रार्थनाओं को सुनता है। क्योंकि मुर्दा परमेश्वर से प्रार्थना करे भी तो परमेश्वर उसकी नहीं सुनेगा, क्योंकि उसका बेटा जी उठा है मुर्दों में से, कि मुर्दे जो हैं वो जीवित हो जाएं। यीशु ने लोगों को ये समझाने की कोशिश की कि तुम अपने आप को जिंदा समझते हो, तुम ये समझते हो कि हमने बड़े शास्त्र पढ़े हैं, तुम ये समझते हो कि हम बड़े लोगों को मिले हैं, तुम ये समझते हो कि मैं प्रार्थना करता हूँ, मैं रोजे रखता हूँ, तुम उसकी आज्ञाओं को तोड़ के पाप में पड़े हुए हो और अधर्म के बंधन में हो, तुम मरे हुए हो परमेश्वर के सामने, वो तुम्हें जानता ही नहीं है। अगर मैं बोलूँ आज मुर्दा ले जाओ 10 दिन का रख लो, आप बोलोगे मैं क्यों रखा? बोलोगे कि नहीं बोलोगे? परमेश्वर आपको अपने पास कैसे रख लेगा अगर आप ऐसी अवस्था में होगे? इसलिए बाइबल कहती है परमेश्वर इन लोगों से क्या है, अलग है और बेमुख हो चुका है, वो उनकी प्रार्थना को नहीं सुनता। इसीलिए बाइबल कहती है कि बपतिस्मा लेने वाला जो व्यक्ति है वो यीशु के साथ मारा गया, गाड़ा गया, और जैसे यीशु तीसरे दिन जी उठा, वो भी अपने पापों में से जी उठा। ये अगली सीरीज में मैं आपको समझाऊंगा, लेकिन आज मैंने आपको पाप के विषय में समझाया। अब एक वचन और पढ़ेंगे, अफसिया की किताब, उसका 2 नंबर चैप्टर, उसकी 1 नंबर आयत से हम पढ़ेंगे। बस लास्ट वचन। कौन कौन थक गया ईमानदारी से हाथ उठाओ। थक गया, मुझे भी मालूम है, लेकिन ये समझाना जरूरी है। मैंने 2 सरमन में नहीं ले सकता क्योंकि बाकी चीजें भी मैंने आपको समझानी है। अब जो लोग पाप में हैं, जो लोग पड़ोसी से नफरत करते हैं, जो लोग व्यभिचार कर रहे हैं, नशा कर रहे हैं, चोरी कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, आज्ञाएं तोड़ रहे हैं, मूर्ति पूजा कर रहे हैं, प्रेम नहीं करते, लालच करते, गुस्सा करते, वो सब लोग क्या हैं? पाप में। मैं पाप को बहुत अच्छी रीति से आपको समझाने वाला हूँ। आप तो सिर्फ इसकी आपको मैंने ओवरव्यू समझाया कि पाप होता क्या है। देखो अब हम जिस वचन को पढ़ने जा रहे हैं वो सब चीजें आपको समझा देगा। हाँ बेटा पढ़ो। इफ्सिया की किताब, उसका 2 नंबर चैप्टर, उसकी 1 नंबर आयत से हम पढ़ेंगे। उसने तुम्हें भी जिलाया। उसने तुम्हें भी जिलाया। किसने? यीशु ने। अच्छा मैनू जलाने की लोड़ सी, मैं बेटा की मर्यादा अपने आप से पूछो, क्या मैं मुर्दा था? लेकिन परमेश्वर के सामने मैं मुर्दा था। दुनिया में मैं जीवित था। मैं किसके लिए जीवित था? पाप के लिए। मेरे भाई सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे? किसके लिए हम जीवित थे? पाप के लिए। लेकिन अब क्या हुआ? उसने हमें पाप में खत्म कर दिया और अपने आप में जिलाया। जो अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे। जो अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे, जिनमें तुम पहले इस संसार की रीति पर, जिनमें तुम जैसे ये संसार जीता है वैसे जीकर उस रीति पर, और आकाश के अधिकार के हाकिम, आकाश के अधिकार के हाकिम जिसका नाम शैतान है, अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे। उस आत्मा के अनुसार चलते थे जो अब भी आज्ञा ना मानने वालों में कार्य करता है। कौन है? उसका नाम क्या है? अनाज्ञाकारी का पिता कौन है? पाप का पिता कौन है? शैतान। वचन क्या कह रहा है? 2 नंबर इफ्सिया की किताब 2 उसका 1 से हम पढ़ेंगे तो तुमको क्या बता रहा है? पहले तुम उसके अधिकार में थे और तुम अभिलाषाओं में, जैसे संसार का हाकिम तुम्हें चलाता था, तुम पाप में अपनी जिंदगी बिता रहे थे। हाँ बेटा फिर से पढ़ो। उसने तुम्हें भी जिलाया। उसने तुम्हें भी जिलाया। जो अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे। जो अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे, जिनमें तुम पहले इस संसार की रीति पर और आकाश के अधिकार के हाकिम, अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे जो अब
भी आज्ञा ना मानने वालों में कार्य करता है। आज भी वो काम करता है, किन में? आज्ञा ना। अच्छा सिंपली दसो कि जो काम करता है आज भी आज्ञा ना मानने वालों में। अच्छा मुझे बताओ, जो प्रेयर करते हैं उनमें वो काम कर सकता है कि नहीं? नहीं, ये आंटी सही जवाब दो, इसी सही शेर हला रहा है, इसी पर बोले कर सकता ना काम हो। एक व्यक्ति ये कहता है कि मैं रोजे रखता हूँ, एक व्यक्ति कहता है मैं चर्च जाता हूँ, एक व्यक्ति कहता है मैं पास्टर हदीस को जानता हूँ, एक व्यक्ति कहता है मैं बाइबल का वचन पढ़ता हूँ, लेकिन आज भी वो पाप में हो सकता है। आज भी वो अन आज्ञाकारी का पिता जिसका नाम शैतान है और जो पाप का करता है, आज भी वो काम कर रहा है। चाहे तुमने जो कुछ मर्जी किया है, अपने दिल में झांक के देखो, तुम जीवित हो के मरे हुए हो। पहले ये चीज को क्लियर करके परमेश्वर के सामने आओ, फिर परमेश्वर से कुछ बरकत मांगो। इन चीजों के लिए प्रार्थना ना करो कि मेरी टांग ठीक हो जाए, मेरा शरीर ठीक हो जाए, मेरे बच्चे ठीक हो जाए, मेरा पति ठीक हो जाए। इस चीज के लिए प्रार्थना करो, अपने ऊपर काम करो कि आपके अंदर कोई पाप ना हो, आपकी कमजोरियां दूर चली जाए, आप अधर्म के बंधन से छूट जाओ। हाँ बेटा आगे बढ़ो। इनमें हम भी सब के सब पहले अपने शरीर की लालसाओं में दिन बिताते थे। पहला ਅਸੀਂ पाप ਦੇ ਵਿੱਚ दिन बिताते थे और शरीर और मन की इच्छाएं पूरी करते थे। दो बातें हैं, शरीर और मन। में अगली सीरीज में समझाऊंगा। शरीर और मन की बातों को पूरा करते थे और अन्य लोगों के समान और दूसरे लोगों के समान स्वभाव ही से क्रोध की संतान थे। स्वभाव ही से हम परमेश्वर के सामने मरे हुए और पापी को जैसा परमेश्वर का क्रोध मिलेगा वैसे क्रोध के भागीदार थे हम भी। मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही? अपने आप को धर्मी नहीं, जांच के देखो कि तुम कहीं पाप में तो नहीं हो। इस सब चीजों को रब कर दो। अब आपको समझ आ गई। इन वचनों को घर जाके पढ़ना। कितने लोग हैं जिन्हें मैंने ये आज्ञा दी थी कि घर जाके व्यवस्था सार पढ़ना है और मुझे फोटो भेजनी थी। हाँ खड़ा करो बेटा, खड़ा करो, हाथ खड़ा करो। मैंने बोला व्यवस्था सार को पढ़ो घर जाके। कितने लोगों ने पढ़ी? ये क्या आज्ञा नहीं थी? बड़ा सारा आज्ञा। अगले हफ्ते का टॉपिक आपको समझा रहा हूं। अब आपको परमेश्वर, शैतान, पाप, मनुष्य, पड़ोसी, इन चीजों के बारे में पता लग गया। कैसे कैसे शैतान काम करता है, किन किन हिस्सों में काम करता है, आपको ये मालूम पड़ गया। परमेश्वर को मिलना या जानना, या स्वप्न में परमेश्वर के दर्शनों को देखना, ये आपकी जिंदगी चेंज नहीं कर सकता। आपकी लाइफ जो चेंज करती है वो ये चीज करती है। मेरे थले लिखो जीवन के मृत्यु। मैं क्यों इतना टाइम आप पर लगा रहा हूं? क्यों मैं छोटी छोटी चीजों को और सब वचनों को निकाल के आपको पढ़वा रहा हूं कि आप कल छोटी छोटी गलतियां ना करो। जब आप ऊंचे लेवल पर जाओ तो आप बचे रहो शैतान से। शैतान क्या करता है? इस चीज को हमें तुड़वाता है। प्रेम। जैसे ही आज्ञा टूटती है आप परमेश्वर के विरोधी हो जाते हैं, आप परमेश्वर की खिलाफत करते हैं, आत्मा में आप उसके खिलाफ में चले जाते हैं, आप उसके अगेंस्ट में खड़े हो जाते हैं, आप उसके प्रेम में बने नहीं रहते। जैसे आज्ञा टूटती है। बाइबल कहती है नमान कोड़ी नाम का एक व्यक्ति था। कौन कौन उसे जानते हैं? हाथ उठाओ। नमान कोड़ी एक व्यक्ति था और उसे परमेश्वर के दास ने एक आज्ञा दी कि जा जर्दन नदी में जाके चुपकी लगा दे तो तू चंगा हो जाएगा। उसने आज्ञा पालन करने से पहले मना कर दिया क्योंकि उसका घमंड उसके सामने आया। अच्छा मैं हेड वॉलंटियर हूँ। अच्छा मैं यहाँ आया। अच्छा मैं तो राजा आया। अच्छा मेरे को तो इतना पैसा आया। अच्छा मेरे को तो इतना बढ़िया टैलेंट आ। अच्छा मैं तो बढ़िया गाँदा आ। अच्छा मैं ही तो है कला जो पास्टर जी बुलाते उदो ही पहुंच जाना और उन्होंने को है केड़ा बंदा, मैं ही तो कला आ। नमान के दिमाग में भी यही चीज आई। ओ यार मैं इन्नी दूरों आ गया अपना देश छड्ड के, मैनू आना नहीं सी चाहिए उत्थों। उत्थे नदियां घट सीगियां, ये कहता नदी च चुब्बी मारो। उत्थे 10 नदियां सी, इत्थे एक नदी होगी गंदी, ओदी चुब्बी मारा। उसके नौकर ने उसे बोला बुद्धिमानी कर, इतनी दूर चल के आए हैं, इतनी मेहनत की है, तू इतने सालों से चंगाई चाहता है, छुटकारा चाहता है, लोगों के देखने में तू अच्छा व्यक्ति है, कपड़े तो अच्छे अच्छे कोट पहन लेता होगा अच्छा सा, ऊपर शरीर में कोट था।
कोई दास ने तो समझाओ, उन्हें ऐसा हिलाया होगा, जो समझो बाबा इतनी दूरों आए, मालको समझो, भेंट लेके आए, प्रॉफिट को मिलन आए, कुछ नहीं होना उधर, कुछ होना होता तो पहले हो जाना सीगा। जो उन्हें क्या हम मान ला, इसके स्किल को वो बात छुई, इसे लगा नहीं यार जो आज्ञा दी है वो मान लेनी चाहिए, और गया और जब मैंने यूं चुप्पी लगाई और बाइबल कहती है वो व्यक्ति जो है आज्ञा मानने के कारण बच गया। लेकिन बाइबल में एक जगह हम पढ़ते हैं परमेश्वर ने अपने लोगों को बोला कि तुम अपने शत्रुओं के ऊपर अभी अटैक नहीं करना, मैं तुम्हारे साथ नहीं हूं, क्योंकि तुमने मेरी आज्ञा को पहली जो मैंने दी थी तोड़ दी। बाइबल कहती है जो व्यक्ति मूसा के विरुद्ध में कुड़कुड़ाए, और जब वो कुड़कुड़ाए तो मूसा ने यहोवा से प्रार्थना की, और यहोवा ने कहा मैं इनके संग नहीं हूं, क्योंकि इन्होंने मेरी आज्ञा को तोड़ के पाप किया है और ये अधर्म में गिर गए हैं, अब मैं इनके साथ नहीं हूं, अब तो इन्हें मत समझा, मैं अगली बार बात करूंगा, अब नहीं करूंगा। मूसा ने उन्हें जाकर कहा, परमेश्वर ने कहा मैं बात नहीं करूंगा, वो बोले नहीं, माफी मांग रहे हैं, गलती हो गई। थोड़े दिन के बाद में समझ आया गलती होगी। फिर वो गए और मूसा ने कहा नहीं हुण यहोवा ना नहीं, जो उन्हें आज्ञा दी थी तो ना सी हुण ना जाओ। वो बोले नहीं, यहोवा ने पहले कहा था कि तुम अपने शत्रुओं पर चढ़ाई करो, यहोवा दया करने वाला परमेश्वर है। चलो भैया जल्दी आ जाओ, इधर आओ, आज चलो रात चलिए। और वहां गए और बाइबल कहती है आसान होना नाकमंशियों ने, शत्रुओं ने उन्हें भगा भगा के मारा और उनके घर लूट लिए, उनके पशु लूट लिए, उनकी स्त्रियों छोटे बच्चों को मार दिया, खदेड़ दिया, और रोए मूसा को बोले यहोवा ने ये क्या किया, यहोवा ने बैठ जो उन्होंने क्या प्राण है तो पहला क्या सीगा, आज्ञा तोड़ दी है, यहोवा तुमसे चला गया है, अब रुको अगली आज्ञा आने तक, जब तक वो माफ ना करे तुम्हें रुक जाओ। अब उसके सामने दीन बनो, समय लो, अपनी जिंदगी को राइट करो, जैसे करोगे वो तुम्हारे साथ फिर से आ जाएगा। उन्हें लगा नहीं जैसे पहले था वैसे ही कर। जिस व्यक्ति को आपने अपनी जिंदगी में खत्म करना है, ये सही मैसेज नहीं है, मैं आपको सही मैसेज देना चाहता हूं, ये बात नहीं बोलना चाहता मैं, लेकिन अगर आपने किसी व्यक्ति को आशीषित करना है अपनी जिंदगी में तो उस व्यक्ति को आज्ञा देनी शुरू कर दो। अगर आप अपने बच्चों को आशीषित करना चाहते हो उन्हें आज्ञा दो, चर्च जाना है, एने बजे उठ के बाइबल पढ़नी है, एने बजे नहाना है, एने बजे आ करना है, एने बजे रोटी खानी है, एने बजे सोना है, वो आशीषित होना शुरू हो जाएंगे क्योंकि आज्ञा काम करते हैं। जिस दिन आज्ञा नहीं है, इधर देखो 40 नीचे देखो फास्ट, इजराइलियों के मन में आया यहोवा हमारे संग है, चलो लड़ने लगे। यहोवा नहीं था, क्योंकि आगे किसी ने नहीं दी, मूसा ने क्या ही, यहोवा ने मूसा ने क्या है, जे यहोवा परमेश्वर मूसा ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀਆਂ ਨੂੰ ਆਗਿਆ ਦੇ ਕੇ ਉਹ ਜਾਣ ਤੇ ਲੜਨ, ਇਹਦਾ मतलब यहोवा ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ, अपने बंदे ਨੂੰ थोड़ी मरवाएगा यहोवा परमेश्वर। लेकिन बाइबल में लिखा यहोवा उनके साथ नहीं था, अपनी मर्जी से चले गए। ये लोग जितने फास्टिंग रखते हैं बिना परमेश्वर के आज्ञा के फंसे हुए लोग। जब मैंने कहा गुज़िश्ता साल को पढ़ो, जाके घर पढ़ो, बाकी सब चीजों को छोड़ दो, इसका मतलब आपने आज्ञा फॉलो की, इन 10 हफ्तों में आप ब्लेस होना शुरू हो जाएंगे। आप सोचते हो दुष्ट आत्मा कैसे जाएगी, बाइबल में लिखा यीशु बोलते थे मैं तुझे आज्ञा देता हूं, क्योंकि वो परमेश्वर के साथ सही था, उसे मानता मैं आज्ञा दूंगा ये जाएगा। आप बोलते हो दुष्ट आत्मा वो बोलती मैं अंदर बढ़, क्योंकि वो यीशु से तो आगे नफरत करती है, आपको तो वो निकलने देना नहीं चाहती, और आप जो हैं आगे जोड़ तोड़ के अब जीवन को लेने की बजाय अपनी जिंदगी में मृत्यु ले रहे हैं। मैं ये वाली चीज बोलना नहीं चाहता कि ये इसके साथ ही निर्भर करती है, जो इसे पूरा करता है तो उसके जीवन में ये आता है, जो पूरा नहीं करता ये आता है। मैं नहीं बोलता हूँ, ऊंची आवाज से बोलो हालेलुया। मेरी बात समझ आई कि नहीं आई? जो कोई आज्ञा को मानता है वो परमेश्वर से प्यार करता है और उसके अंदर जीवन है, और वो परमेश्वर के सामने जीवित है। परमेश्वर जीवितों का परमेश्वर है, और जीवते जीवते एक दूसरे पर फोन से बात कर सकते हैं। जो मर गया उसको आप फोन लगा सकते हो, ऊंची आवाज से बोलो हालेलुया। बोलो यहोवा तूने बोला मैंने 2 बार सुना, बोलो यहोवा आपने बोला और मैंने 2 बार सुना।
इस बोर्ड को उठा लो और अपने